कभी नहीं मरता। कभी नहीं मरता। मन जब मेन फ्रेम बंद नहीं होता तब आकाशी शेखर को बुलाता है, जिसे कुछ गड़बड़ी नजर आती है। रावण नई तकनीक का उपयोग करके असली दुनिया में आ जाता है और रावण आकाशी को मारकर उसका रूप ले लेता है। शेखर लुसिफर की तलाश में निकल जाता है। शेखर घर पहुंचने की कोशिश करता है, पर रावण उसे रोक लेता है। शेखर अपने बेटे को बचाने के लिए खुद का नाम लुसिफर बताता है, पर रावण झूठ पकड़ लेता है और उसे मार देता है। अपने पिता की मृत्यु की जगह पर रावण के मरने का निशान देखकर प्रतीक समझ जाता है कि रावण बाहर आ चुका है। वह जेनी के साथ शेखर के ऑफिस जाकर रावण को रोकने के लिए उसका प्रोग्राम खोजता है। तभी उस कंप्यूटर में डिस्प्ले होता है कि रावण का प्रोग्राम तो उसमें है ही नहीं। फिर प्रतीक को याद आता है कि रावण को रोकने का एक ही तरीका है, जीवन। वो जीवन को असली जिंदगी में लाने की कोशिश करता है, पर हार्ट न होने के कारण उसका प्लान फेल हो जाता है। फिर वो आकाशी से फोन पर मदद मांगता है, जो रावण है, और फोन में यह बात बता देता है कि वो ही लुसिफर है। तभी जेनी आकाशी का मरा हुआ शरीर देखती है और प्रतीक को पता चल जाता है कि वो जिससे बात कर रहा है वो तो हकीकत में रावण है। रावण प्रतीक को मारने के लिए ऑफिस निकल जाता है। जेनी प्रतीक को समझाती है कि रावण उसे मारने आ रहा है, जेनी को नहीं। सोनिया आकर प्रतीक को घर ले जाती है ताकि दोनों भारत लौट सके। रावण दोनों का पीछा करता है, पर जीवन जेनी के कंप्यूटर की मदद से बाहर आकर उन दोनों को बचा लेता है। रावण को धमाके से उड़ा देता है, जिससे उसके छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं और फिर उसका हार्ट जीवन ले लेता है। फिर जीवन को लेकर सोनिया भारत आती है और जीवन उससे वादा करता है कि वह दोनों को हर मुसीबत से बचाएगा। रावण जुड़कर वापस जिंदा हो जाता है और एक इश्तिहार में मॉडल अन्य अर्जुन रामपाल को देकर अपना रूप बदल लेता है और जीवन के पीछे निकल पड़ता है। प्रतीक की जन्मदिन की पार्टी में रावण सोनिया को सम्मोहित करने करके उसका रूप ले लेता है और प्रतीक को अगवा कर लेता है। वह जीवन को अपना हार्ट वापस देने को कहता है और सोनिया को मुंबई एक बेकाबू लोकल ट्रेन में छोड़ देता है। जीवन सोनिया को वो सही वक्त पर बचा लेता है और प्रतीक को बचाने निकल पड़ता है। रावण से सामना होने पर गेम वापस शुरू हो जाता है और प्रत्येक जीवन को काबू करने लगता है। एक लंबी लड़ाई के बाद दोनों तीसरे लेवल में पहुंच जाते हैं। रावण बंदूक से जीवन को मार देता है, परंतु जीवन में उसका हार्ट न होने के आखिरकार वह बच जाता है। इस बात से गुस्सा होकर रावण अपने 10 हमशक्ल बना लेता है। प्रतीक और जीवन को ध्यान आता है कि केवल एक ही रावण की परछाई गिर रही है और वो उसे मार देते हैं। रावण को अपने मिलाकर जीवन वापस डिजिटल विश्व में लौट आता है। कई महीनों बाद प्रतीक और सोनिया वापस यूके आते हैं, जहां प्रतीक जीवन को वापस असली दुनिया में लाने में कामयाब हो जाता है। इसमें शाहरुख खान ने शेखर सुब्रमण्यम जीवन का रोल निभाया है, करीना कपूर ने सोनिया सुब्रमण्यम का रोल निभाया है, अजय रामपाल ने रावण का रोल निभाया है। रावण का संगीत विशाल शेखर द्वारा बनाया गया था और टी सीरीज द्वारा 12 दिसंबर 2011 को रिलीज किया गया था। इसमें कुल 15 गाने थे, जिनके बोल हैं छमक छल्लो, दिलदारा, क्रिमिनल, भरे नैना, राइट बाय यूर साइड, रफ्तारे, जिया मोरा घबराए, छमक छल्लो जो कि पंजाबी मिक्स में था, कम्स द लाइट जो कि थीम इंस्ट्रूमेंटल में था, आई एम ऑन जो थीम में था ये, और सॉन्ग ऑफ द एंड ये भी थीम इंस्ट्रूमेंटल में था, छमक छल्लो क्लब मिक्स में था, क्रिमिनल भी क्लब मिक्स में था, छमक छल्लो जो इंटरनेशनल था और छमक छल्लो रिमिक्स में था। इनको गाया था एकॉन, हंसिका अय्यर, सप्ताप अमानत अली, विशाल ददलानी, शेखर अजवानी, क्लिंटन सरेजो, विशाल ददलानी, श्रुति पाठक आदि ने। रावण 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म है, जिसका निर्देशन अनुभव सिन्हा ने किया है। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिकाओं में हैं और अर्जुन रामपाल सहायक भूमिकाओं में करीना कपूर, अरमान वर्मा, सहाना गोस्वामी,
टामू, दलीप ताहिल और सतीश शाह के साथ हैं। सिन्हा और कनका ढिल्लों द्वारा लिखी गई पटकथा एक विचार के रूप में उत्पन्न हुई, जो सिन्हा को तब मिली जब उन्होंने एक टेलीविजन विज्ञापन देखा, जिसे उन्होंने बाद में विस्तारित किया। यह फिल्म शेखर सुब्रमण्यम यानी खान का अनुसरण करती है, जो एक गेम डिजाइनर है, जो एक बेहद शक्तिशाली आभासी चरित्र के साथ एक मोशन सेंसर आधारित गेम बनाता है, जिसे गेम के नायक जीवन यानी खान द्वारा चित्रित की तुलना में अधिक शक्तिशाली होने के लिए डिजाइन किया गया है। पूर्व खेल की आभासी दुनिया से बच जाता है और वास्तविक दुनिया में प्रवेश करता है, जिसका उद्देश्य लूसीफर को मारना है। शेखर के बेटे की गेम आईडी और रावण की शक्ति को चुनौती देने वाला एकमात्र खिलाड़ी लगातार पीछा करते हुए परिवार को रावण को हराने और इसकी रक्षा करने के लिए आभासी दुनिया से जीवन को बाहर लाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस फिल्म की फोटोग्राफी मार्च 2010 में शुरू हुई और भारत और यूनाइटेड किंगडम में हुई और एक अंतर्राष्ट्रीय दल द्वारा इसकी देखरेख की गई। पोस्ट प्रोडक्शन में 3D रूपांतरण और दृश्य प्रभावों का अनुप्रयोग शामिल था। बाद वाले को भारतीय फिल्मों के बीच एक तकनीकी सफलता के रूप में पहचाना गया। 150 करोड़ रुपए के बजट के साथ प्रचार लागत सहित रावण के रिलीज के समय सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी, जो 132 करोड़ रुपए को पार कर गई थी। अंधेरन, जो कि 2010 में आई थी, का बजट 252 करोड़ रुपए था। निर्माताओं ने 130 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसमें 52 करोड़ रुपए 2020 में 91 करोड़ या $11 मिलियन के बराबर का मार्केटिंग बजट शामिल था, जिसमें 9 महीने का प्रचार अभियान शामिल था, ब्रांड टाई अप, मर्चेंडाइज, वीडियो गेम और वायरल मार्केटिंग। फिल्म को साप्ताहिक चोरी, सामग्री लीक और कॉपीराइट चुनौतियों से जुड़े विवादों का सामना करना पड़ा। नतीजतन जन रावण को नाटकीय रूप से 24 अक्टूबर 2011 को रिलीज किया गया। 5 दिवसीय दिवाली सप्ताहांत की शुरुआत 3D, 2D और तमिल और तेलुगु भाषाओं में डब किए गए संस्करणों में 24 और 26 अक्टूबर 2011 के बीच 3 अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर आयोजित किए गए। फिल्म ने 2011 तक एक भारतीय फिल्म के लिए सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय नाटकीय रिलीज देखी और उच्च दर्शकों और व्यावसायिक अपेक्षाओं से पहले थी। रिलीज होने पर रावण को सकारात्मक समीक्षा मिली और उसको ने दृश्य प्रभावों, एक्शन दृश्यों, निर्देशन, संगीत और खान और रामपाल के प्रदर्शन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा की आलोचना की। व्यावसायिक रूप से फिल्म घरेलू स्तर पर 2011 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। दुनिया भर में 2011 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई और कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने दुनिया भर में 207 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की और व्यावसायिक रूप से सफल रही। फिल्म ने बाद में अपने तकनीकी पहलुओं के लिए कई पुरस्कार जीते, विशेष रूप से एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, एक फिल्म फेयर पुरस्कार और 4 अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अकादमी पुरस्कार। आइए जानते हैं इसकी कहानी के बारे में। 2010 में लंदन, ब्रिटेन स्थित कंपनी बैरान इंडस्ट्रीज के कर्मचारी जेनी नायर ने एक नई तकनीकी पेश की डिजाइन की, दुनिया से वस्तुओं को कई उपकरणों से वायरलेस प्रसारण का उपयोग करके वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति देती है। शेखर सुब्रमण्यम, जो कंपनी के लिए भी काम करते हैं, को एक अलग तरह का वीडियो गेम तैयार करने का अंतिम मौका दिया जाता है। अपने संशयवादी के बेटे प्रतीक को प्रभावित करने के लिए और अपनी पत्नी सोनिया के अनुरोध पर सुब्रमण्यम अपने बेटे के इस विचार का उपयोग करते हैं कि न्याय की तुलना में प्रतिपक्षी अधिक शक्तिशाली होता है। शेखर का सहयोग आकाशीय खेल में पत्थरों की चालें प्रदान करता है, जिन्हें प्रोग्रामिंग करता है, और शेखर खेल के नायक जीवन को अपना चेहरा देता है, जो कि प्रतिच्छापी रावण फेसलेस है और उसके पास जीवन को दी गई शक्तियों की तुलना में काफी अधिक शक्तियां हैं, जिनमें शामिल है आकार बदलना। रावण स्वनिरीक्षण कृत्रिम बुद्धिमत्ता से युक्त है। गेम के 3 स्तर हैं और किसी भी खिलाड़ी को केवल तीसरे स्तर में एक विशेष बंदूक का उपयोग करके मारा जा सकता है, जिसमें एक ही गोली है। गेम डिजाइन करते समय आकाशी को कुछ खराबी नजर आती है, लेकिन वह उन्हें नजरअंदाज कर देता है। जब गेम आखिरकार लॉन्च किया जाता है तो इसे स्टैंडिंग ओवेनेस मिलता है और प्रत्येक इसे इतना प्यार करता है कि वह इसे तुरंत खेलने पर जोर देता है। वह उर्फ लूसीफर के तहत लॉग इन करता है और दूसरे स्तर पर आगे बढ़ता है, लेकिन आकाशी द्वारा बाधित किया जाता है। आत्म जागरूकता रावण लूसीफर के साथ अपनी बारी समाप्त करने में समर्थ होने के कारण यह निर्धारित करता है कि लूसीफर मर जाएगा। जब मेन फ्रेम बंद होने में विफल रहता है तो आकाशी शेखर को फोन करता है, जिसे खेल में कोई समस्या नजर आती है। रावण वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने के लिए नई तकनीकी का उपयोग करता है और मुक्त हो जाता है और लूसीफर को खोजने जाता है। रावण पहले आकाशी को धमकी देता है और उससे पूछता है कि लूसीफर कहाँ है। जब आकाशी जवाब देने में विफल रहता है तो रावण अचानक उसका अपहरण कर लेता है और उसकी हत्या कर देता है। शेखर को मृत आकाशी मिलने के बाद वह घर भागता है, हालांकि रावण द्वारा पाया जाता है। वो अपने बेटे को बचाने की कोशिश में शेखर का दावा है कि वह लूसीफर है।
हालांकि रावण शेखर की आईडी और पता चलता है कि उसने झूठ बोला है, उसे मार डालता है। प्रत्येक अपने पिता की मौत की अजीबो गरीब परिस्थितियों को नोटिस करता है और महसूस करता है कि रावण में जान आ गई है और वह और जेनी जीवन को जीवंत करने का प्रयास करते हैं। इस बीच सोनिया प्रत्येक से कहती है कि परिवार भारत लौट आएगा। आकाशी का रूप धारण करने के बाद रावण उसका पीछा करता है, लेकिन जीवन जेनी के कंप्यूटर के माध्यम से वास्तविक दुनिया में प्रवेश करता है और एक गैस विस्फोट का कारण बनता है जो उन्हें बचाता है और रावण को अस्थायी रूप से नष्ट कर देता है। जीवन रावण का हार्ट लेता है, जिसके बिना रावण कमजोर हो जाता है। सोनिया को पता चलता है कि वह जीवन को नहीं छोड़ सकती और शेखर पासपोर्ट के माध्यम से उसे अपने साथ भारत ले जाती है। जीवन ने सोनिया से वादा किया कि वह प्रतीक को किसी भी नुकसान से बचाएगा। रावण जीवन में वापस आता है, एक बिलबोर्ड मॉडल का रूप लेता है और जीवन और प्रतीक को ट्रैक करता है। जीवन के जन्मदिन की पार्टी के दौरान रावण सोनिया को सम्मोहित करता है, उसका रूप धारण करता है और प्रतीक का अपहरण कर लेता है। फिर रावण ने जीवन को उसका हार्ट देने का निर्देश दिया वापस और असली सोनिया को एक बेकाबू मुंबई उपनगरीय रेलवे ट्रेन में भेजने देता है। जीवन सही समय पर सोनिया को बचा लेता है। हालांकि छत पर शिवाजी टर्मिनल नष्ट हो जाता है और प्रतीक को बचाने के लिए लौट आता है। खेल फिर से शुरू होता है। प्रतीक जीवन की चालों को नियंत्रित करता है। लंबी लड़ाई के बाद दोनों पात्र तीसरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। थोड़ी शक्ति शेष रहने पर जीवन और प्रत्येक ने रावण को उसके हार्ट के बिना जीवन की शूटिंग करने के लिए बरगलाया। संग्रहण जो रावण को अपहरण छोड़ देता है। गुस्से में रावण खुद की 10 प्रतियां बनाता है। फिल्म असली रावण में अंतर करने को असमर्थ जीवन से शेखर की एक कहावत को उद्धृत करने के लिए कहता है, यदि आप बुराई की ताकतों में शामिल हो जाते हैं तो इसकी छाया हमेशा आपका पीछा करेगी। जोड़ी तब महसूस करती है कि 10 रावण से अकेले केवल एक की छाया है, मूल एक है। जीवन उसे गोली मारकर नष्ट कर देता है और रावण के अवशेषों को अवशोषित करने के बाद खुद को डिजिटल दुनिया में वापस ले जाता है। कई महीनों बाद प्रतीक और सोनिया ब्रिटेन लौट जाते हैं, जहां प्रत्येक जीवन को वास्तविक दुनिया में वापस लाने में कामयाब हो जाता है, जिससे उसकी और उसकी मां को बहुत खुशी होती है। दोहरी भूमिका में शाहरुख खान। शेखर सुब्रमण्यम एक गेम डिजाइनर जिसने गेम रावण और उसके पात्रों को डिजाइन किया। रावण प्रतिपक्षी और जीवन नायक है। जीवन गेम रावण का नायक, जिसे रावण को रोकने के लिए भौतिक रूप धारण करके वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने के लिए बनाया गया। रावण के रूप में अर्जुन रामपाल खेल का प्रतिपक्षी का एक बेहद शक्तिशाली आभासी चरित्र, जिसे जीवन से अधिक मजबूत होने के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें किसी भी मानवीय रूप को लेने की क्षमता है। रावण भौतिक रूप लेता है और वास्तविक दुनिया में प्रवेश करता है। सोनिया एस सुब्रमण्यम के रूप में करीना कपूर, शेखर की पत्नी और प्रतीक की मां। प्रतीक सुब्रमण्यम लुस्फर के रूप में अरमान वर्मा, शेखर और सोनिया के बेटे और एक उत्कृष्ट वीडियो गेम खिलाड़ी जो अपने चरित्र के नाम के रूप में गेम खेलते समय लुस्फर नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त प्रियंका चोपड़ा और संजय दत्त क्रमशः देसी गर्ल और खलनायक के रूप में कैमियो में दिखाई देते हैं। अपहरण में ट्रेन में सुरेश मेनन टैक्सी ड्राइवर और दिलनाज ईरानी स्कूल शिक्षक के रूप में दिखाई देते हैं। अमिताभ बच्चन फिल्म में रावण खेल के परिचय अनुक्रम के लिए वॉइस ओवर प्रदान करते हैं। एंथ्रेन में रजनीकांत द्वारा निभाया गया किरदार चिट्टी फिल्म में दिखाई देता है। रजनीकांत का किरदार कंप्यूटर के द्वारा बनाया गया है, इसे रजनीकांत ने नहीं निभाया है। खान फिल्म में कास्ट किए जाने वाले पहले अभिनेता थे। मुख्य महिला भूमिका के लिए शुरू में 3 अभिनेताओं पर विचार किया गया था। कपूर को अंततः चुना गया क्योंकि उन्होंने भूमिका निभाने पर जोर दिया। रामपाल ने रावण की भूमिका तब स्वीकार की जब सिन्हा ने उन्हें फिल्म में लेने की प्रबल इच्छा व्यक्त की। वू को जुलाई 2010 में फिल्म के लिए अनुबंधित किया गया था और गोस्वामी को 1 महीने बाद कास्ट किया गया था। खान और सिन्हा द्वारा अनुरोध किए जाने पर बच्चन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गए। कई कलाकारों ने अपनी भूमिकाओं के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की। रामपाल और कपूर ने वजन कम करने के लिए विशेष आहार का पालन किया। खान और वर्मा ने अपने स्टंट खुद किए और बाद में कपूर ने प्रारंभिक अनिच्छा के बावजूद ऐसा किया। कलाकारों को उत्पादन के दौरान समस्याओं का सामना करना पड़ा। खान को अपने सुपर हीरो और शॉर्ट प्रोस्थेटिक मेकअप के साथ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और अपने बाएं घुटने को घायल कर लिया। रामपाल को कास्ट करने का निर्णय संदिग्ध अभिनय क्षमताओं के कारण संदेह के साथ मिला। सिन्हा ने एक बयान की आलोचना की। इसके अलावा रामपाल को पीठ की समस्याओं का सामना करना पड़ा। विवेक ओबेरॉय द्वारा संभवित प्रतिस्थापन की अटकलों को प्रेरित किया। जैकी चैन को शुरू में आकाशी की भूमिका के लिए संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया। रजनीकांत स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित थे, जिसके कारण उनकी कैमियो उपस्थित के फिल्मांकन में देरी हुई।
दत्त को अग्निपथ जो कि 2012 के साथ शेड्यूलिंग विवाद का सामना करना पड़ा, जिसके बाद में सुलझा लिया गया था। निर्देशक अनुभव सिन्हा के अनुसार रावण का विचार 2005 में आया, जब उन्होंने टेलीविजन पर एक विज्ञापन देखा जिसमें बच्चों को दूर दूर से एक मानव को नियंत्रित करते हुए दिखाया गया था। वह असाधारण से आकर्षित आकर्षित हुए उन्होंने एक आधार पर एक पटकथा लिखी। इसके बाद सिन्हा ने खान से संपर्क किया, जिन्हें कहानी पसंद आई और उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी रेड चिली एंटरटेनमेंट के तहत फिल्म का निर्माण करने का फैसला किया। पूर्व की पिछली फिल्म कैश के जो कि 2007 में आई थी के व्यावसायिक रूप से असफल हो जाने के बाद सिन्हा खान के समर्थन के बनाए रखने के बारे में निश्चित नहीं थे, लेकिन कथित तौर पर खान यानी अपरिवर्तित रहते हैं। शाहरुख खान ने महसूस किया कि इस फिल्म में एक सुपर हीरो बनने और उड़ने के उनके बचपन के सपने को पूरा करने के अलावा एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक क्षमता थी। उन्होंने कहा कि वह एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते हैं जो मुझे उसका प्रतिष्ठित स्थिति के लायक होने का अधिकार दे, जो मुझे 20 वर्षों से मिली है। उन्हें यह भी कहा कि वह पिता पुत्र के रिश्तों को समर्पित एक फिल्म बनाना चाहते हैं, जो उनकी राय में बॉलीवुड में उपेक्षित थे। खान का विचार एक साधारण पारिवारिक नाटक बनाने का था, जो एक एक्शन फिल्म में विस्तारित हुआ। उन्होंने पश्चिम दर्शकों के लिए अपनी अपील बढ़ाने के लिए फिल्म को अंग्रेजी में बनाने से मना कर दिया, यह महसूस करते हुए कि उनकी शर्तों पर हॉलीवुड को क्रय करना अनावश्यक था। खान और सिन्हा दोनों ने प्रोत्साहन प्रदान करने के अनियमित रूप से फिल्म को निष्पादन को स्वीकृति देने के लिए अपने बच्चों को श्रेय दिया। रावण के निर्माण पहलुओं को अंतिम रूप देने से पहले रेड चिली एंटरटेनमेंट ने अन्य परियोजनाओं पर काम करना जारी रखा। माय नेम इज खान जो कि 2010 में आई थी के लिए दृश्य प्रभाव प्रदान करने के बाद स्टूडियो ने केवल रावण पर ध्यान केंद्रित किया और किसी अन्य फिल्म को नहीं लिया। खान ने शुरुआत में आदित्य चोपड़ा और करण जौहर सहित फिल्म को निर्देशित करने के लिए कई निर्देशकों से संपर्क किया, लेकिन जिन्होंने मना कर दिया। अंततः सिन्हा को फिल्म का निर्देशक बनाया गया। फिल्म के परिसर और चरित्र चित्रण को तैयार करने के लिए सिन्हा ने कई महीनों वीडियो क्लिप, डिजिटल कला पोर्टल और हास्य पुस्तकें देखने में बिताए। सिन्हा और खान ने दुनिया भर से लगभग 200 सुपर हीरो फिल्म भी देखी। स्टोरी बोर्ड अतुल चौथमल द्वारा डिजाइन किए गए थे, जिन्हें यशराज स्टूडियो में खान से मिलने के बाद अनुबंधित किया गया था, जबकि पूर्व ने स्टोरी बोर्ड पर काम करना शुरू किया। निर्माताओं ने बॉलीवुड से एक स्टोरी बोर्ड कलाकार को काम पर रखा। चौथमल ने खुलासा किया कि खान और अन्य कलाकार फिल्म के बारे में अपने दृष्टिकोण को लेकर भिन्न थे और इसलिए उन्हें वापस लाया गया। फिल्मांकन से पहले कथित तौर पर खान ने हासन की दशावतारम जो कि 2008 में आई थी से प्रभावित होकर बड़े पैमाने की फिल्मों के निर्माण के बारे में अभिनेता कमल हासन ने सुझाव लिए। फिल्म के शीर्षक को महत्वपूर्ण मीडिया का ध्यान आकर्षित हुआ क्योंकि यह नायक के बजाय प्रतिपक्षी का नाम था। इस कदम को अभिनव माना गया और बॉलीवुड में खलनायक के बढ़ते महत्व को के संकेत के रूप में उल्लेख किया गया। सिन्हा के अनुसार शीर्षक की इस तरह से योजना नहीं बनाई गई थी और अंततः रावण जीवन की तुलना में ठंडा लग रहा था। खान को सलाह दी गई थी कि फिल्म का नाम अपने किरदार के नाम पर रखा जाए। उन्होंने अच्छाई और बुराई के बीच परस्पर निर्भरता का हवाला देते हुए ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने अल्फ्रेड हिचकॉक को अपनी प्रेरणा के रूप में भी कहा और बताया कि शोले, मिस्टर इंडिया और कड़क जैसी फिल्मों में विरोधियों को नायकों की तुलना में बेहतर याद किया गया। रावण के एक नियोजित सीक्वल की रिपोर्ट फिल्म की रिलीज से पहले सामने आने लगी। हालांकि सीक्वल पर वास्तविक प्रगति की सीमा अज्ञात है। खान और सिन्हा दोनों ने सीक्वल की योजना बनाने की बात स्वीकार की। हालांकि खान ने कहा कि पहली फिल्म की रिलीज से पहले सीक्वल शुरू करना ढंग होगा। खान ने बाद में अटकलों का खंडन किया, यह कहते हुए कि उनकी अन्य प्रतिबद्धताओं के कारण सीक्वल की संभावना नहीं थी। रावण के राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने के बाद खुद से खान ने कहा कि फिल्म की दुनिया को और से खोजा जा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि अगली कड़ी बनाई जाती है तो इसका शीर्षक जीवन होगा, न कि राटू, और वह इसे रावण से तेज, बड़ा और बेहतर बनाएंगे। कहा जाता है कि खान एक निश्चित रिलीज तिथि के बिना एक पटकथा की तलाश कर रहे थे। अप्रैल 2012 में मुश्ताक शेख ने कहा कि सीक्वल का प्री प्रोडक्शन शुरू हो गया था। कई रिपोर्ट में कहा गया कि करीना कपूर सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी। सीक्वल के विचार के लिए खान के उत्साह के बावजूद फिल्म उद्योग ने इसके बारे में मिश्रित राय व्यक्त की। फिल्म निर्माता राजकुमार गुप्ता ने टिप्पणी की, ऐसी कहानी को आगे बढ़ाना चुनौतीपूर्ण होगा जो पहले काम ना कर पाई हो। निर्माता रमेश तैरानी ने इस विचार पर नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि फिल्म की सराहना की जानी महत्वपूर्ण है।
ताकि एक सीक्वल बनाया जा सके। ट्रेंड एनालिस्ट अतुल मोहन ने सीक्वल को एक बुरा विचार कहा। इसके विपरीत अन्य अगली कड़ी के समर्थक समर्थक थे। निर्माता गोल्डी बहल ने पहली फिल्म की सफलता के बारे में तर्कों को खारिज करते हुए कहा, अगर लोग सोचते हैं कि वे कुछ और कमा सकते हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिट कितनी बड़ी या छोटी थी। निर्देशक कुणाल कोहली ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, कुछ विचार संभावित रूप से सीक्वल के लिए खुद को उधार देते हैं। बॉलीवुड इतिहास की सबसे महंगी फिल्म, सुपरस्टार शाहरुख खान और करीना कपूर। हॉलीवुड के स्तर की फिल्म बनाने का दावा। पिछले 6 माह से आधे से ज्यादा भारत और दुनिया के कई देशों में शाहरुख खान का अपनी फिल्म के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बात करना। इन सब बातों से रावण के प्रति लोगों की अपेक्षाएं ऊंचाई छूने लगी कि पता नहीं किंग खान क्या कमाल करने जा रहे हैं। सबसे अहम सवाल यही उठता है कि क्या रावण इन अपेक्षाओं पर खरी उतरती है। इसका जवाब है कुछ हद तक। विजुअल और स्पेशल इफेक्ट की बात की जाए, तकनीकी की बात की जाए तो फिल्म का स्तर बहुत ऊंचा है, लेकिन खेलने के लिए बनाया गया गेम आपसे ही खेलने लगे वाला जो विचार है उसे समझने में कई लोगों को दिक्कत आ सकती है। जो वीडियो गेम के दीवाने हैं, गेमिंग के बारे में जानते हैं, उन्हें यह फिल्म शानदार लगेगी। हालांकि फिल्म की अपील को यूनिवर्सल बनाने के लिए इसमें इमोशन, रोमांस और गाने डाले गए हैं, लेकिन कहानी का जो आधार है वो तकनीकी आधारित है, जिसे समझना आम आदमी के लिए मुश्किल है। अच्छाई बनाम बुराई की कहानियां सदियों से चली आ रही हैं और रावण में भी यही देखने को मिलता है। शेखर सुब्रमण्यम यानी शाहरुख खान एक वीडियो गेम डिजाइनर है। अपने 8 वर्ष के बेटे प्रतीक यानी मास्टर अमन वर्मा की नजर में वह जीरो है, डरपोक है। प्रतीक को हीरो बोरिंग लगते हैं, विलन उसे पसंद है क्योंकि विलन के लिए कोई कायदा कानून नहीं होता। अपने बेटे की फरमाइश पर शेखर एक ऐसा गेम बनाता है जिसमें रावण नामक विलन जीवन नामक सुपर हीरो से ज्यादा शक्तिशाली होता है। शेखर उसकी पत्नी और बेटे की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब रावण गेम से बाहर निकलकर उसकी जिंदगी में चला आता है। कैसे वे इस स्थिति से निपटते हैं यह फिल्म में जबरदस्त उतार चढ़ाव के साथ दिखाया गया है। फिल्म का फर्स्ट हाफ बेहतरीन है। शेखर का जिंदगी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, अपने बेटे के प्रति प्यार, पत्नी सोनिया से रोमांस, गेम डिजाइन करने का रोमांच, रावण का वीडियो गेम से निकलना, जिंदगी में चले आना जैसी कई घटनाएं एक के बाद एक घटती हैं जो फिल्म की गति बनाए रखती हैं। इस दौरान कई उम्दा सीन जैसे रावण का असल जिंदगी में आना, रावण का सड़क पर प्रतीक और सोनिया का पीछा करना, जीवन का अचानक पहुंचकर दोनों की रक्षा करना, रावण और जीवन की पहली भिड़ंत, रावण का टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाना जबरदस्त रोमांच पैदा करते हैं। आमतौर पर सुपर हीरो की कहानी रूखी रहती है, लेकिन रावण में इमोशन और रोमांस को भी महत्व दिया गया है। फिल्म बिखरती है दूसरे हाफ में जब सोनिया अपने बेटे प्रतीक के साथ भारत आती है। यह मुंबई एयरपोर्ट पर टैक्सी वालों से जीवन का फाइटिंग सीन बेमतलब का है। सतीश शाह वाले दृश्य ठूसे हुए लगते हैं। इन हिस्सों में रावण की कमी महसूस होती है क्योंकि दर्शक रावण और जीवन की ज्यादा से ज्यादा भिड़ंत देखना चाहते हैं। साथ ही थ्रिलिंग सीन इस पार्ट में बेहद कम है। जब आप एक सुपर हीरो की फिल्म देख रहे होते हैं तो कुछ देर में एक्शन दृश्यों का स्क्रीन पर नजर आना जरूरी होता है। बेलगाम भागती ट्रेन का पटरी से सड़क पर आने वाला सीन इस हिस्से का खास आकर्षण है। क्लाइमैक्स में एक बार फिल्म कमजोर पड़ जाती है। रावण और जीवन की लड़ाई में अपेक्षा होती है कि हैरत अंगेज स्टंट इफेक्ट्स ही देखने को मौका मिलेंगे, लेकिन निराशा हाथ लगती है क्योंकि यहाँ हर तकनीक ज्यादा हावी हो गई है। निर्देशक अनुभव सिन्हा का यह अब तक का सबसे बेहतरीन काम है। कहानी भी उन्होंने लिखी है, लेकिन सुपर हीरो के कारनामे दिखाने वाले दृश्य व एक्शन दृश्यों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं वे शाहरुख खान की रोमांटिक इमेज से ज्यादा प्रभावित हो गए हैं। निसंदेह फिल्म में कोई मनोरंजक और रोमांच से भरे क्षण हैं, लेकिन बोरियत वाले क्षण भी हैं। शाहरुख खान ने बेहतरीन अभिनय किया है। शेखर के रूप में उन्होंने मस्खरी की है, तो जीवन के रूप में एक्शन जीवन वाला उनका लुक बेहतरीन है। करीना कपूर के हिस्से में कम काम था, उन्हें फिल्म का ग्लैमर बढ़ाने के लिए रखा गया है और वे बेहद खूबसूरत नजर आई हैं। रावण के रूप में अर्जुन रामपाल को ज्यादा फुटेज दिए जाने थे, उन्हें अपनी खलनायकी दिखाने के ज्यादा अवसर नहीं मिले और यह बात अखरती है। मास्टर अरमान वर्मा ने पहली ही फिल्म में अनुभवी कलाकार की तरह काम किया है। सतीश शाह, सुरेश मेनन, दिलीप ताहिल और सहना गोस्वामी को ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं था। रजनीकांत एक सीन में आते हैं और अपनी सिग्नेचर स्टाइल में प्रभाव छोड़ जाते हैं। संजय दत्त और प्रियंका चोपड़ा को भी लेकर एक प्रसंग रचा गया है।
जो सभी को अच्छा लगे यह जरूरी नहीं है, क्योंकि यह काफी लाउड है। विशाल शेखर ने चमक छल्लो और दिलदारा जैसे 2 सुपरहिट गाने दिए हैं, लेकिन बाकी गाने सामान्य हैं। उनका पार्श्व संगीत फिल्म को रिच लुक देता है। तकनीकी रूप से फिल्म बेहद सशक्त है और हर फ्रेम पर जमकर पैसा बहाया गया है। कुल मिलाकर रावण में कई खूबियां हैं, जो कुछ कमजोरियां भी हैं। एक्शन सीन कम हैं, लेकिन जबरदस्त हैं। काश कुछ ऐसे दृश्य और रखे जाते, क्लाइमैक्स को और बेहतर बनाया जाता, तो बात कुछ और ही होती। बावजूद इसके एक बार फिल्म देखी जा सकती है। रावण एक 2011 की भारतीय सुपर हीरो वाली फिल्म है, जो अनुभव सिन्हा द्वारा लिखी और निर्देशित की गई है। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिकाओं में नजर आते हैं, एक कंप्यूटर खेल विकासकर्ता और जीवन सुपर हीरो के रूप में। फिल्म में रावण के रूप में अर्जुन रामपाल हैं। फिल्म में करीना कपूर और अरमान वर्मा भी हैं। साहना गोस्वामी, दिलीप ताहिल और चीनी अमेरिकी अभिनेता टॉम वो समर्थन भूमिका में दिखाई देते हैं। रजनीकांत, संजय दत्त और प्रियंका चोपड़ा अतिथि भूमिका में दिखाई देते हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अनुभव शर्मा ने। इसके निर्माता हैं गौरी खान। इस फिल्म को लिखा था अनुभव सिन्हा ने। इसमें संगीत दिया है विशाल शेखर ने। इस फिल्म की लागत थी 125 करोड़ रुपए और इसकी कुल कमाई हुई थी 240 करोड़ रुपए। आइए जानते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। जेनी नायर यानी साहना गोस्वामी यूनाइटेड किंगडम में स्थित बर्रो इंडस्ट्री की कार्यकर्ता एक नई तकनीकी का अनावरण करती हैं, जिसके जरिए डिजिटल दुनिया की चीजें असली दुनिया में वायरलेस ट्रांसमिशन की मदद से लाई जा सकती हैं। शेखर सुब्रमण्यम यानी शाहरुख खान उसे कंपनी में काम करने वाले को एक नया गेम विकसित करने का आखिरी मौका दिया जाता है। अपने बेटे प्रतीक अरमान वर्मा को प्रभावित करने के लिए अपनी पत्नी सोनिया यानी करीना कपूर के आग्रह पर वह बेटे का विचार ध्यान में रखकर गेम का गुंडा हीरो से अधिक ताकतवर बनाता है। आकाश यानी टॉम वू किरदार को शैली, जेनी उसकी प्रोग्रामिंग और शेखर हीरो जीवन को अपनी शक्ल देता है और रावण को बिना शक्ल वाला गुंडा बनाता है, जिसमें जीवन से अधिक शक्तियां हैं। गेम में 3 लेवल होते हैं और दोनों खिलाड़ियों में से एक लेवल तीसरा और आखिरी लेवल में एक खास बंदूक की सिर्फ एक गोली से मारा जा सकता है। गेम डिजाइन करते वक्त आकाशी को कुछ गड़बड़ नजर आती है, पर वह उसे नजरअंदाज कर देता है। गेम जब लॉन्च होता है तो उसे काफी सराहा जाता है और प्रत्येक को वह इतना पसंद आता है कि वह तुरंत उसे खेलना शुरू कर देता है। वह अपने किरदार लुस्फर के नाम से दूसरी लेवल तक पहुंच जाता है, पर आकाशी उसे रोककर घर जाने को कहता है। रावण अपनी बारी न खेल पाने के कारण लुस्फर को मारने का तय करता है। जब मेन फ्रेम बंद नहीं होता, तब आकाशी शेखर को बुलाता है, जिसे कुछ गड़बड़ी नजर आती है। रावण नई तकनीक का उपयोग करके असली दुनिया में आ जाता है और रावण आकाशी को मारकर उसका रूप ले लेता है। शेखर लुस्फर की तलाश में निकल जाता है। शेखर घर पहुंचने की कोशिश करता है, पर रावण उसे रोक लेता है। शेखर अपने बेटे को बचाने के लिए खुद का नाम लुस्फर बताता है, पर रावण झूठ पकड़ लेता है और उसे मार देता है। अपने पिता की मृत्यु की जगह पर रावण के मरने का निशान देखकर प्रतीक समझ जाता है कि रावण बाहर आ चुका है। वह जेनी के साथ शेखर के ऑफिस जाकर रावण को रोकने के लिए उसका प्रोग्राम खोजता है। तभी उस कंप्यूटर में डिस्प्ले होता है कि रावण का प्रोग्राम तो उसमें है ही नहीं। फिर प्रतीक को याद आता है कि रावण को रोकने का एक ही तरीका है, जीवन। वो जीवन को असली जिंदगी में लाने की कोशिश करता है, पर हार्ट न होने के कारण उसका प्लान फेल हो जाता है। फिर वो आकाशी से फोन पर मदद मांगता है, जो रावण है, और फोन में यह बात बता देता है कि वो ही लुसिफर है। तभी जेनी आकाशी का मरा हुआ शरीर देखती है और प्रतीक को पता चल जाता है कि वो जिससे बात कर रहा है वो तो हकीकत में रावण है। रावण प्रतीक को मारने के लिए ऑफिस निकल जाता है। जेनी प्रतीक को समझाती है कि रावण उसे मारने आ रहा है। जेनी को नहीं, सोनिया आकर प्रतीक को घर ले जाती है ताकि दोनों भारत लौट सके। रावण दोनों का पीछा करता है, पर जीवन जेनी के कंप्यूटर की मदद से बाहर आकर उन दोनों को बचा लेता है। रावण को धमाके से उड़ा देता है, जिससे उसके छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं और फिर उसका हार्ट जीवन ले लेता है। फिर जीवन को लेकर सोनिया भारत आती है और जीवन उससे वादा करता है कि वह दोनों को हर मुसीबत से बचाएगा। रावण जुड़कर वापस जिंदा हो जाता है और एक इश्तिहार में मॉडल अन्य अर्जुन रामपाल को देकर अपना रूप बदल लेता है और जीवन के पीछे निकल पड़ता है। प्रतीक की जन्मदिन की पार्टी में रावण सोनिया को सम्मोहित करके उसका रूप ले लेता है और प्रतीक को अगवा कर लेता है। वह जीवन को अपना हार्ट वापस देने को कहता है और सोनिया को मुंबई एक बेकाबू लोकल ट्रेन में छोड़ देता है। जीवन सोनिया को वो सही वक्त पर बचा लेता है और प्रतीक को
बचाने निकल पड़ता है। रावण से सामना होने पर गेम वापस शुरू हो जाता है और प्रत्येक जीवन को काबू करने लगता है। एक लंबी लड़ाई के बाद दोनों तीसरे लेवल में पहुंच जाते हैं। रावण बंदूक से जीवन को मार देता है, परंतु जीवन में उसका हार्ट न होने के आखिरकार वह बच जाता है। इस बात से गुस्सा होकर रावण अपने 10 हमशक्ल बना लेता है। प्रतीक और जीवन को ध्यान आता है कि केवल एक ही रावण की परछाई गिर रही है और वो उसे मार देते हैं। रावण को अपने मिलाकर जीवन वापस डिजिटल विश्व में लौट आता है। कई महीनों बाद प्रतीक और सोनिया वापस यूके आते हैं, जहां प्रत्येक जीवन को वापस असली दुनिया में लाने में कामयाब हो जाता है। इसमें शाहरुख खान ने शेखर सुब्रमण्यम जीवन का रोल निभाया है, करीना कपूर ने सोनिया सुब्रमण्यम का रोल निभाया है, अजू रामपाल ने रावण का रोल निभाया है। रावण का संगीत विशाल शेखर द्वारा बनाया गया था और टी सीरीज द्वारा 12 दिसंबर 2011 को रिलीज किया गया था। इसमें कुल 15 गाने थे, जिनके बोल हैं छमक छल्लो, दिलदारा, क्रिमिनल, भरे नैना, राइट बाय यूर साइड, रफ्तारे, जिया मोरा घबराए, छमक छल्लो जो कि पंजाबी मिक्स में था, कम्स द लाइट जो कि थीम इंस्ट्रूमेंटल में था, आई एम ऑन जो थीम में था ये, और सॉन्ग ऑफ द एंड ये भी थीम इंस्ट्रूमेंटल में था। छमक छल्लो क्लब मिक्स में था, क्रिमिनल भी क्लब मिक्स में था, छमक छल्लो जो इंटरनेशनल था और छमक छल्लो रिमिक्स में था। इनको गाया था एकॉन, हमसिका अय्यर, सप्ताप अमानत अली, विशाल ददलानी, शेखर रजवानी, क्लिंटन सरेजो, विशाल ददलानी, श्रुति पाठक आदि ने। रावण 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म है, जिसका निर्देशन अनुभव सिन्हा ने किया है। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिकाओं में हैं और अर्जुन रामपाल सहायक भूमिकाओं में करीना कपूर, अरमान वर्मा, सहाना गोस्वामी, टामू, दलीप ताहिल और सतीश शाह के साथ हैं। सिन्हा और कनका ढिल्लों द्वारा लिखी गई पटकथा एक विचार के रूप में उत्पन्न हुई, जो सिन्हा को तब मिली जब उन्होंने एक टेलीविजन विज्ञापन देखा, जिसे उन्होंने बाद में विस्तारित किया। यह फिल्म शेखर सुब्रमण्यम यानी खान का अनुसरण करती है, जो एक गेम डिजाइनर है, जो एक बेहद शक्तिशाली आभासी चरित्र के साथ एक मोशन सेंसर आधारित गेम बनाता है, जिसे गेम के नायक जीवन यानी खान द्वारा चित्रित की तुलना में अधिक शक्तिशाली होने के लिए डिजाइन किया गया है। पूर्व खेल की आभासी दुनिया से बच जाता है और वास्तविक दुनिया में प्रवेश करता है, जिसका उद्देश्य लूसीफर को मारना है। शेखर के बेटे की गेम आईडी और रावण की शक्ति को चुनौती देने वाला एकमात्र खिलाड़ी लगातार पीछा करते हुए परिवार को रावण को हराने और उसकी रक्षा करने के लिए आभासी दुनिया से जीवन को बाहर लाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस फिल्म की फोटोग्राफी मार्च 2010 में शुरू हुई और भारत और यूनाइटेड किंगडम में हुई और एक अंतर्राष्ट्रीय दल द्वारा इसकी देखरेख की गई। पोस्ट प्रोडक्शन में 3D रोमांतरण और दृश्य प्रभावों का अनुप्रयोग शामिल था। बाद वाले को भारतीय फिल्मों के बीच एक तकनीकी सफलता के रूप में पहचाना गया। 150 करोड़ रुपए के बजट के साथ प्रचार लागत सहित रावण के रिलीज के समय सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी, जो 132 करोड़ रुपए को पार कर गई थी। अंधिरन जो कि 2010 में आई थी, का बजट 252 करोड़ रुपए था। निर्माताओं ने 130 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसमें 52 करोड़ रुपए 2020 में 91 करोड़ या $11 मिलियन के बराबर का मार्केटिंग बजट शामिल था, जिसमें 9 महीने का प्रचार अभियान शामिल था। ब्रांड टाई अप, मर्चेंडाइज, वीडियो गेम और वायरल मार्केटिंग। फिल्म को साप्ताहिक चोरी, सामग्री लीक और कॉपीराइट चुनौतियों से जुड़े विवादों का सामना करना पड़ा। नतीजतन रावण को नाटकीय रूप से 24 अक्टूबर 2011 को रिलीज किया गया। 5 दिवसीय दिवाली सप्ताहांत की शुरुआत 3D, 2D और तमिल और तेलुगु भाषाओं में डब किए गए संस्करणों में 24 और 26 अक्टूबर 2011 के बीच 3 अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर आयोजित किए गए। फिल्म ने 2011 तक एक भारतीय फिल्म के लिए सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय नाटकीय रिलीज देखी और उच्च दर्शकों और व्यावसायिक अपेक्षाओं से पहले थी। रिलीज होने पर रावण को सकारात्मक समीक्षा मिली और उसको ने दृश्य प्रभावों, एक्शन दृश्यों, निर्देशन, संगीत और खान और रामपाल के प्रदर्शन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा की आलोचना की। व्यावसायिक रूप से फिल्म घरेलू स्तर पर 2011 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। दुनिया भर में 2011 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई और कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने दुनिया भर में 207 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की और व्यावसायिक रूप से सफल रही। फिल्म ने बाद में अपने तकनीकी पहलुओं के लिए कई पुरस्कार जीते, विशेष रूप से एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, एक फिल्म फेयर पुरस्कार और 4 अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अकादमी पुरस्कार।
आइए जानते हैं इसकी कहानी के बारे में। 2010 में लंदन ब्रिटेन स्थित कंपनी बैरॉन इंडस्ट्रीज के कर्मचारी जेनी नायर ने एक नई तकनीकी पेश की डिजाइन की दुनिया से वस्तुओं को कई उपकरणों से वायरलेस प्रसारण का उपयोग करके वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति देती है। शेखर सुब्रमण्यम जो कंपनी के लिए भी काम करते हैं को एक अलग तरह का वीडियो गेम तैयार करने का अंतिम मौका दिया जाता है अपने संशयवादी के बेटे प्रतीक को प्रभावित करने के लिए और अपनी पत्नी सोनिया के अनुरोध पर सुब्रमण्यम अपने बेटे के इस विचार का उपयोग करते हैं कि न्याय की तुलना में प्रतिपक्षी अधिक शक्तिशाली होता है। शेखर का सहयोग आकाशीय खेल में पत्थरों की चालें प्रदान करता है। जिनी प्रोग्रामिंग करता है और शेखर खेल के नायक जीवन को अपना चेहरा देता है जो कि प्रतिच्छापी रावण फेसलेस है और उसके पास जीवन को दी गई शक्तियों की तुलना में काफी अधिक शक्तियां हैं जिनमें शामिल है आकार बदलना। रावण स्वनिरीक्षण कृत्रिम बुद्धिमत्ता से युक्त है। गेम के 3 स्तर हैं और किसी भी खिलाड़ी को केवल तीसरे स्तर में एक विशेष बंदूक का उपयोग करके मारा जा सकता है जिसमें एक ही गोली है। गेम डिजाइन करते समय आकाशी को कुछ खराबी नजर आती है लेकिन वह उन्हें नजरअंदाज कर देता है। जब गेम आखिरकार लॉन्च किया जाता है तो इसे स्टैंडिंग अवेयरनेस मिलता है और प्रतीक इसे इतना प्यार करता है कि वह इसे तुरंत खेलने पर जोर देता है। वह उर्फ लुसिफर के तहत लॉग इन करता है और दूसरे स्तर पर आगे बढ़ता है लेकिन आकाशी द्वारा बाधित किया जाता है। आत्म जागरूकता रावण लुसिफर के साथ अपनी बारी समाप्त करने में असमर्थ होने के कारण यह निर्धारित करता है कि लुसिफर मर जाएगा। जब मेन फ्रेम बंद होने में विफल रहता है तो आकाशी शेखर को फोन करता है जिसे खेल में कोई समस्या नजर आती है। रावण वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने के लिए नई तकनीकी का उपयोग करता है और मुक्त हो जाता है और लुसिफर को खोजने जाता है। रावण पहले आकाशी को धमकी देता है और उससे पूछता है कि लुसिफर कहाँ है। जब आकाशी जवाब देने में विफल रहता है तो रावण अचानक उसका अपहरण कर लेता है और उसकी हत्या कर देता है। शेखर को मृत आकाशी मिलने के बाद वह घर भागता है हालांकि रावण द्वारा पाया जाता है। वो अपने बेटे को बचाने की कोशिश में शेखर का दावा है कि वह लुसिफर है। हालांकि रावण शेखर की आईडी और पता चलता है कि उसने झूठ बोला है उसे मार डालता है। प्रत्येक अपने पिता की मौत की अजीबोगरीब परिस्थितियों को नोटिस करता है और महसूस करता है कि रावण में जान आ गई है और वह और जेनी जीवन को जीवंत करने का प्रयास करते हैं। इस बीच सोनिया प्रत्येक से कहती है कि परिवार भारत लौट आएगा। आकाशी का रूप धारण करने के बाद रावण उसका पीछा करता है लेकिन जीवन जेनी के कंप्यूटर के माध्यम से वास्तविक दुनिया में प्रवेश करता है और एक गैस विस्फोट का कारण बनता है जो उन्हें बचाता है और रावण को अस्थायी रूप से नष्ट कर देता है। जीवन रावण का हार्ट लेता है जिसके बिना रावण कमजोर हो जाता है। सोनिया को पता चलता है कि वह जीवन को नहीं छोड़ सकती और शेखर पासपोर्ट के माध्यम से उसे अपने साथ भारत ले जाती है। जीवन ने सोनिया से वादा किया कि वह प्रतीक को किसी भी नुकसान से बचाएगा। रावण जीवन में वापस आता है, एक बिलबोर्ड मॉडल का रूप लेता है और जीवन और प्रतीक को ट्रैक करता है। जीवन के जन्मदिन की पार्टी के दौरान रावण सोनिया को सम्मोहित करता है, उसका रूप धारण करता है और प्रतीक का अपहरण कर लेता है। फिर रावण ने जीवन को उसका हार्ट देने का निर्देश दिया वापस और असली सोनिया को एक बेकाबू मुंबई उपनगरीय रेलवे ट्रेन में भेजने देता है। जीवन सही समय पर सोनिया को बचा लेता है। हालांकि छत पर शिवाजी टर्मिनल नष्ट हो जाता है और प्रतीक को बचाने के लिए लौट आता है। खेल फिर से शुरू होता है। प्रतीक जीवन की चालों को नियंत्रित करता है। लंबी लड़ाई के बाद दोनों पात्र तीसरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। थोड़ी शक्ति शेष रहने पर जीवन और प्रतीक ने रावण को उसके हार्ट के बिना जीवन की शूटिंग करने के लिए बरगलाया संग्रहण जो रावण को अपहरण छोड़ देता है। गुस्से में रावण खुद की 10 प्रतियां बनाता है। फिल्म असली रावण में अंतर करने को असमर्थ जीवन से शेखर की एक कहावत को उद्धृत करने के लिए कहता है, यदि आप बुराई की ताकतों में शामिल हो जाते हैं तो इसकी छाया हमेशा आपका पीछा करेगी। जोड़ी तब महसूस करती है कि 10 रावण से अकेले केवल एक की छाया है, मूल एक है। जीवन उसे गोली मारकर नष्ट कर देता है और रावण के अवशेषों को अवशोषित करने के बाद खुद को डिजिटल दुनिया में वापस ले जाता है। कई महीनों बाद प्रतीक और सोनिया ब्रिटेन लौट जाते हैं जहां प्रत्येक जीवन को वास्तविक दुनिया में वापस लाने में कामयाब हो जाता है जिससे उसकी और उसकी मां को बहुत खुशी होती है। दोहरी भूमिका में शाहरुख खान। शेखर सुब्रमण्यम एक गेम डिजाइनर जिसने गेम रावण और उसके पात्रों को डिजाइन किया। रावण प्रतिपक्षी और जीवन नायक है। जीवन गेम रावण का नायक जिसे रावण को रोकने के लिए भौतिक रूप धारण करके वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने के लिए बनाया गया।
रावण के रूप में अर्जुन रामपाल खेल का प्रतिपक्षी का एक बेहद शक्तिशाली आभासी चरित्र जिसे जीवन से अधिक मजबूत होने के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें किसी भी मानवीय रूप को लेने की क्षमता है। रावण भौतिक रूप लेता है और वास्तविक दुनिया में प्रवेश करता है। सोनिया एस सुब्रमण्यम के रूप में करीना कपूर, शेखर की पत्नी और प्रतीक की मां प्रतीक सुब्रमण्यम लुस्फर के रूप में अरमान वर्मा, शेखर और सोनिया के बेटे और एक उत्कृष्ट वीडियो गेम खिलाड़ी जो अपने चरित्र के नाम के रूप में गेम खेलते समय लुस्फर नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त प्रियंका चोपड़ा और संजय दत्त क्रमशः देसी गर्ल और खलनायक के रूप में कैमियो में दिखाई देते हैं। अपहरण में ट्रेन में सुरेश मेनन टैक्सी ड्राइवर और दिलनाज ईरानी स्कूल शिक्षक के रूप में दिखाई देते हैं। अमिताभ बच्चन फिल्म में रावण खेल के परिचय अनुक्रम के लिए वॉइस ओवर प्रदान करते हैं। एंथ्रेन में रजनीकांत द्वारा निभाया गया किरदार चिट्टी फिल्म में दिखाई देता है। रजनीकांत का किरदार कंप्यूटर के द्वारा बनाया गया है, इसे रजनीकांत ने नहीं निभाया है। खान फिल्म में कास्ट किए जाने वाले पहले अभिनेता थे। मुख्य महिला भूमिका के लिए शुरू में 3 अभिनेताओं पर विचार किया गया था। कपूर को अंततः चुना गया क्योंकि उन्होंने भूमिका निभाने पर जोर दिया। रामपाल ने रावण की भूमिका तब स्वीकार की जब सिन्हा ने उन्हें फिल्म में लेने की प्रबल इच्छा व्यक्त की। वू को जुलाई 2010 में फिल्म के लिए अनुबंधित किया गया था और गोस्वामी को 1 महीने बाद कास्ट किया गया था। खान और सिन्हा द्वारा अनुरोध किए जाने पर बच्चन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गए। कई कलाकारों ने अपनी भूमिकाओं के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की। रामपाल और कपूर ने वजन कम करने के लिए विशेष आहार का पालन किया। खान और वर्मा ने अपने स्टंट खुद किए और बाद में कपूर ने प्रारंभिक अनिच्छा के बावजूद ऐसा किया। कलाकारों को उत्पादन के दौरान समस्याओं का सामना करना पड़ा। खान को अपने सुपर हीरो और शॉर्ट प्रोस्थेटिक मेकअप के साथ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और अपने बाएं घुटने को घायल कर लिया। रामपाल को कास्ट करने का निर्णय संदिग्ध अभिनय क्षमताओं के कारण संदेह के साथ मिला। सिन्हा ने एक बयान की आलोचना की। इसके अलावा रामपाल को पीठ की समस्याओं का सामना करना पड़ा। विवेक ओबेरॉय द्वारा संभवित प्रतिस्थापन की अटकलों को प्रेरित किया। जैकी चैन को शुरू में आकाशी की भूमिका के लिए संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया। रजनीकांत स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित थे, जिसके कारण उनकी कैमियो उपस्थिति के फिल्मांकन में देरी हुई। दत्त को अग्निपथ जो कि 2012 के साथ शेड्यूलिंग विवाद का सामना करना पड़ा, जिसके बाद में सुलझा लिया गया था। निर्देशक अनुभव सिन्हा के अनुसार रावण का विचार 2005 में आया, जब उन्होंने टेलीविजन पर एक विज्ञापन देखा जिसमें बच्चों को दूर दूर से एक मानव को नियंत्रित करते हुए दिखाया गया था। वह असाधारण से आकर्षित हुए एवं उन्होंने एक आधार पर एक पटकथा लिखी। इसके बाद सिन्हा ने खान से संपर्क किया, जिन्हें कहानी पसंद आई और उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी रेड चिली एंटरटेनमेंट के तहत फिल्म का निर्माण करने का फैसला किया। पूर्व की पिछली फिल्म कैश के जो कि 2007 में आई थी के व्यावसायिक रूप से असफल हो जाने के बाद सिन्हा खान के समर्थन के बनाए रखने के बारे में निश्चित नहीं थे, लेकिन कथित तौर पर खान यानी अपरिवर्तित रहते हैं। शाहरुख खान ने महसूस किया कि इस फिल्म में एक सुपर हीरो बनने और उड़ने के उनके बचपन के सपने को पूरा करने के अलावा एक महत्वपूर्ण व्यवसायिक क्षमता थी। उन्होंने कहा कि वह एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते हैं जो मुझे उसका प्रतिष्ठित स्थिति के लायक होने का अधिकार दे, जो मुझे 20 वर्षों से मिली है। उन्हें यह भी कहा कि वह पिता पुत्र के रिश्तों को समर्पित एक फिल्म बनाना चाहते हैं, जो उनकी राय में बॉलीवुड में उपेक्षित थे। खान का विचार एक साधारण पारिवारिक नाटक बनाने का था, जो एक एक्शन फिल्म में विस्तारित हुआ। उन्होंने पश्चिम दर्शकों के लिए अपनी अपील बढ़ाने के लिए फिल्म को अंग्रेजी में बनाने से मना कर दिया, यह महसूस करते हुए कि उनकी शर्तों पर हॉलीवुड को क्रय करना अनावश्यक था। खान और सिन्हा दोनों ने प्रोत्साहन प्रदान करने के अनियमित रूप से फिल्म को निष्पादन को स्वीकृत देने के लिए अपने बच्चों को श्रेय दिया। रावण के निर्माण पहलुओं को अंतिम रूप देने से पहले रेड चिली एंटरटेनमेंट ने अन्य परियोजनाओं पर काम करना जारी रखा। माय नेम इज खान जो कि 2010 में आई थी के लिए दृश्य प्रभाव प्रदान करने के बाद स्टूडियो ने केवल रावण पर ध्यान केंद्रित किया और किसी अन्य फिल्म को नहीं लिया। खान ने शुरुआत में आदित्य चोपड़ा और करण जौहर सहित फिल्म को निर्देशित करने के लिए कई निर्देशकों से संपर्क किया, लेकिन जिन्होंने मना कर दिया। अंततः सिन्हा को फिल्म का निर्देशक बनाया गया। फिल्म के परिसर और चरित्र चित्रण को तैयार करने के लिए सिन्हा ने कई महीनों वीडियो क्लिप, डिजिटल कला पोर्टल और हास्य पुस्तकें देखने में बिताए। सिन्हा और खान ने दुनिया भर से लगभग 200 सुपर हीरो फिल्म भी देखी। स्टोरी बोर्ड अतुल चौथमल द्वारा डिजाइन किए गए थे, जिन्हें यशराज स्टूडियो में खान से मिलने के बाद अनुबंधित किया गया था, जबकि पूर्व ने स्टोरी बोर्ड पर काम करना शुरू किया। निर्माताओं ने बॉलीवुड से एक स्टोरी बोर्ड कलाकार को काम पर रखा।
चौथमल ने खुलासा किया कि खान और अन्य कलाकार फिल्म के बारे में अपने दृष्टिकोण को लेकर भिन्न थे और इसलिए उन्हें वापस लाया गया। फिल्मांकन से पहले कथित तौर पर खान ने हासन की दशावतारम जो कि 2008 में आई थी से प्रभावित होकर बड़े पैमाने की फिल्मों के निर्माण के बारे में अभिनेता कमल हासन ने सुझाव लिए। फिल्म के शीर्षक को महत्वपूर्ण मीडिया का ध्यान आकर्षित हुआ क्योंकि यह नायक के बजाय प्रतिपक्षी का नाम था। इस कदम को अभिनव माना गया और बॉलीवुड में खलनायक के बढ़ते महत्व को के संकेत के रूप में उल्लेख किया गया। सिन्हा के अनुसार शीर्षक की इस तरह से योजना नहीं बनाई गई थी और अंततः रावण जीवन की तुलना में ठंडा लग रहा था। खान को सलाह दी गई थी कि फिल्म का नाम अपने किरदार के नाम पर रखा जाए। उन्होंने अच्छाई और बुराई के बीच परस्पर निर्भरता का हवाला देते हुए ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने अल्फ्रेड हिचकॉक को अपनी प्रेरणा के रूप में भी कहा और बताया कि शोले, मिस्टर इंडिया और कड़क जैसी फिल्मों में विरोधियों को नायकों की तुलना में बेहतर याद किया गया। रावण के एक नियोजित सीक्वल की रिपोर्ट फिल्म की रिलीज से पहले सामने आने लगी। हालांकि सीक्वल पर वास्तविक प्रगति की सीमा अज्ञात है। खान और सिन्हा दोनों ने सीक्वल की योजना बनाने की बात स्वीकार की। हालांकि खान ने कहा कि पहली फिल्म की रिलीज से पहले सीक्वल शुरू करना ढंग होगा। खान ने बाद में अटकलों का खंडन किया, यह कहते हुए कि उनकी अन्य प्रतिबद्धताओं के कारण सीक्वल की संभावना नहीं थी। रावण के राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने के बाद खुद से खान ने कहा कि फिल्म की दुनिया को और से खोजा जा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि अगली कड़ी बनाई जाती है तो इसका शीर्षक जीवन होगा, न कि राटू, और वह इसे रावण से तेज, बड़ा और बेहतर बनाएंगे। कहा जाता है कि खान एक निश्चित रिलीज तिथि के बिना एक पटकथा की तलाश कर रहे थे। अप्रैल 2012 में मुश्ताक शेख ने कहा कि सीक्वल का प्री प्रोडक्शन शुरू हो गया था। कई रिपोर्ट में कहा गया कि करीना कपूर सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी। सीक्वल के विचार के लिए खान के उत्साह के बावजूद फिल्म उद्योग ने इसके बारे में मिश्रित राय व्यक्त की। फिल्म निर्माता राजकुमार गुप्ता ने टिप्पणी की, ऐसी कहानी को आगे बढ़ाना चुनौतीपूर्ण होगा जो पहले काम ना कर पाई हो। निर्माता रमेश तेहरानी ने इस विचार पर नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि फिल्म की सराहना की जानी महत्वपूर्ण है ताकि एक सीक्वल बनाया जा सके। ट्रेंड एनालिस्ट अतुल मोहन ने सीक्वल को एक बुरा विचार कहा। इसके विपरीत अन्य अगली कड़ी के समर्थक थे। निर्माता गोल्डी बहल ने पहली फिल्म की सफलता के बारे में तर्कों को खारिज करते हुए कहा, अगर लोग सोचते हैं कि वे कुछ और कमा सकते हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिट कितनी बड़ी या छोटी थी। निर्देशक कुणाल कोहली ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, कुछ विचार संभावित रूप से सीक्वल के लिए खुद को उधार देते हैं। बॉलीवुड इतिहास की सबसे महंगी फिल्म, सुपरस्टार शाहरुख खान और करीना कपूर। हॉलीवुड के स्तर की फिल्म बनाने का दावा। पिछले 6 माह से आधे से ज्यादा भारत और दुनिया के कई देशों में शाहरुख खान का अपनी फिल्म के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बात करना। इन सब बातों से रावण के प्रति लोगों की अपेक्षाएं ऊंचाई छूने लगी कि पता नहीं किंग खान क्या कमाल करने जा रहे हैं। सबसे अहम सवाल यही उठता है कि क्या रावण इन अपेक्षाओं पर खरी उतरती है? इसका जवाब है कुछ हद तक। विजुअल और स्पेशल इफेक्ट की बात की जाए, तकनीकी की बात की जाए तो फिल्म का स्तर बहुत ऊंचा है, लेकिन खेलने के लिए बनाया गया गेम आप से ही खेलने लगे वाला जो विचार है उसे समझने में कई लोगों को दिक्कत आ सकती है। जो वीडियो गेम के दीवाने हैं, गेमिंग के बारे में जानते हैं, उन्हें यह फिल्म शानदार लगेगी। हालांकि फिल्म की अपील को यूनिवर्सल बनाने के लिए इसमें इमोशन, रोमांस और गाने डाले गए हैं, लेकिन कहानी का जो आधार है वो तकनीकी आधारित है, जिसे समझना आम आदमी के लिए मुश्किल है। अच्छाई बनाम बुराई की कहानियां सदियों से चली आ रही हैं और रावण में भी यही देखने को मिलता है। शेखर सुब्रमण्यम यानी शाहरुख खान एक वीडियो गेम डिजाइनर है। अपने 8 वर्ष के बेटे प्रतीक यानी मास्टर अमन वर्मा की नजर में वह जीरो है, डरपोक है। प्रतीक को हीरो बोरिंग लगते हैं, विलन उसे पसंद है क्योंकि विलन के लिए कोई कायदा कानून नहीं होता। अपने बेटे की फरमाइश पर शेखर एक ऐसा गेम बनाता है जिसमें रावण नामक विलन जीवन नामक सुपर हीरो से ज्यादा शक्तिशाली होता है। शेखर, उसकी पत्नी और बेटे की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब रावण गेम से बाहर निकलकर उसकी जिंदगी में चला आता है। कैसे वे इस स्थिति से निपटते हैं यह फिल्म में जबरदस्त उतार चढ़ाव के साथ दिखाया गया है। फिल्म का फर्स्ट हाफ बेहतरीन है। शेखर का जिंदगी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, अपने बेटे के प्रति प्यार, पत्नी सोनिया से रोमांस, गेम डिजाइन करने का रोमांच, रावण का वीडियो गेम से निकलना, जिंदगी में चले आना जैसी कई घटनाएं एक के बाद एक घटती हैं जो फिल्म की गति बनाए रखती हैं। इस दौरान कई उम्दा सीन जैसे रावण का असल जिंदगी में आना, रावण का सड़क पर प्रतीक और सोनिया का पीछा करना, जीवन
जीवन का अचानक पहुंचकर दोनों की रक्षा करना। रावण और जीवन की पहली भिड़ंत रावण का टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाना जबरदस्त रोमांच पैदा करते हैं। आमतौर पर सुपर हीरो की कहानी रूखी रहती है, लेकिन रावण में इमोशन और रोमांस को भी महत्व दिया गया है। फिल्म बिखरती है। दूसरे हाफ में जब सोनिया अपने बेटे प्रतीक के साथ भारत आती है, यहाँ मुंबई एयरपोर्ट पर टैक्सी वालों से जीवन का फाइटिंग सीन बेमतलब का है। सतीश शाह वाले दृश्य ठूसे हुए लगते हैं। इन हिस्सों में रावण की कमी महसूस होती है, क्योंकि दर्शक रावण और जीवन की ज्यादा से ज्यादा भिड़ंत देखना चाहते हैं। साथ ही थ्रिलिंग सीन इस पार्ट में बेहद कम है। जब आप एक सुपर हीरो की फिल्म देख रहे होते हैं, तो कुछ देर में एक्शन दृश्यों का स्क्रीन पर नजर आना जरूरी होता है। बेलगाम भागती ट्रेन का पटरी से सड़क पर आने वाला सीन इस हिस्से का खास आकर्षण है। क्लाइमैक्स में एक बार फिल्म कमजोर पड़ जाती है। रावण और जीवन की लड़ाई में अपेक्षा होती है कि हैरत अंगेज स्टंट इफेक्ट्स ही देखने को मौका मिलेंगे, लेकिन निराशा हाथ लगती है, क्योंकि यहाँ हर तकनीक ज्यादा हावी हो गई है। निर्देशक अनुभव सिन्हा का यह अब तक का सबसे बेहतरीन काम है। कहानी भी उन्होंने लिखी है, लेकिन सुपर हीरो के कारनामे दिखाने वाले दृश्य व एक्शन दृश्यों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं वे शाहरुख खान के रोमांटिक इमेज से ज्यादा प्रभावित हो गए हैं। निसंदेह फिल्म में कोई मनोरंजक और रोमांच से भरे क्षण हैं, लेकिन बोरियत वाले क्षण भी हैं। शाहरुख खान ने बेहतरीन अभिनय किया है। शेखर के रूप में उन्होंने मस्खरी की है, तो जीवन के रूप में एक्शन जीवन वाला उनका लुक बेहतरीन है। करीना कपूर के हिस्से में कम काम था। उन्हें फिल्म का ग्लैमर बढ़ाने के लिए रखा गया है और वो बेहद खूबसूरत नजर आई हैं। रावण के रूप में अर्जुन रामपाल को ज्यादा फुटेज दिए जाने थे। उन्हें अपनी खलनायकी दिखाने के ज्यादा अवसर नहीं मिले, और यह बात अखरती है। मास्टर अरमान वर्मा ने पहली ही फिल्म में अनुभवी कलाकार की तरह काम किया है। सतीश शाह, सुरेश मेनन, दिलीप ताहिल और साहना गोस्वामी को ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं था। रजनीकांत एक सीन में आते हैं और अपनी सिग्नेचर स्टाइल में प्रभाव छोड़ जाते हैं। संजय दत्त और प्रियंका चोपड़ा को भी लेकर एक प्रसंग रचा गया है, जो सभी को अच्छा लगे यह जरूरी नहीं है, क्योंकि यह काफी लाउड है। विशाल शेखर ने छमक छल्लो और दिलदारा जैसे दो सुपरहिट गाने दिए हैं, लेकिन बाकी गाने सामान्य हैं। उनका पार्श्व संगीत फिल्म को रिच लुक देता है। तकनीकी रूप से फिल्म बेहद सशक्त है और हर फ्रेम पर जमकर पैसा बहाया गया है। कुल मिलाकर रावण में कई खूबियां हैं, जो कुछ कमजोरियां भी हैं। एक्शन सीन कम हैं, लेकिन जबरदस्त हैं। काश कुछ ऐसे दृश्य और रखे जाते, क्लाइमैक्स को और बेहतर बनाया जाता, तो बात कुछ और ही होती। बावजूद इसके एक बार फिल्म देखी जा सकती है। रावण एक 2011 की भारतीय सुपर हीरो वाली फिल्म है, जो अनुभव सिन्हा द्वारा लिखी और निर्देशित की गई है। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिकाओं में नजर आते हैं, एक कंप्यूटर खेल विकासकर्ता और जीवन सुपर हीरो के रूप में। फिल्म में रावण के रूप में अर्जुन रामपाल हैं। फिल्म में करीना कपूर और अरमान वर्मा भी हैं। साहना गोस्वामी, दिलीप ताहिल और चीनी अमेरिकी अभिनेता टॉम वू समर्थन भूमिका में दिखाई देते हैं। रजनीकांत, संजय दत्त और प्रियंका चोपड़ा अतिथि भूमिका में दिखाई देते हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अनुभव शर्मा ने। इसके निर्माता हैं गौरी खान। इस फिल्म को लिखा था अनुभव सिन्हा ने। इसमें संगीत दिया है विशाल शेखर ने। इस फिल्म की लागत थी 125 करोड़ रुपए और इसकी कुल कमाई हुई थी 240 करोड़ रुपए। आइए जानते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। जेनी नायर यानी साहना गोस्वामी यूनाइटेड किंगडम में स्थित बर्रो इंडस्ट्री की कार्यकर्ता एक नई तकनीकी का अनावरण करती हैं, जिसके जरिए डिजिटल दुनिया की चीजें असली दुनिया में वायरलेस ट्रांसमिशन की मदद से लाई जा सकती हैं। शेखर सुब्रमण्यम यानी शाहरुख खान उसी कंपनी में काम करने वाले को एक नया गेम विकसित करने का आखिरी मौका दिया जाता है। अपने बेटे प्रतीक अरमान वर्मा को प्रभावित करने के लिए अपनी पत्नी सोनिया यानी करीना कपूर के आग्रह पर वह बेटे का विचार ध्यान में रखकर गेम का गुंडा हीरो से अधिक ताकतवर बनाता है। आकाशी यानी टॉम वू किरदार को शैली, जेनी उसकी प्रोग्रामिंग और शेखर हीरो जीवन को अपनी शक्ल देता है और रावण को बिना शक्ल वाला गुंडा बनाता है, जिसमें जीवन से अधिक शक्तियां हैं। गेम में 3 लेवल होते हैं और दोनों खिलाड़ियों में से एक लेवल तीसरा और आखिरी लेवल में एक खास बंदूक की सिर्फ एक गोली से मारा जा सकता है। गेम डिजाइन करते वक्त आकाशी को कुछ गड़बड़ नजर आती है, पर वह उसे नजरअंदाज कर देता है। गेम जब लॉन्च होता है तो उसे काफी सराहा जाता है और प्रत्येक को वह इतना पसंद आता है कि वह तुरंत उसे खेलना शुरू कर देता है। वह अपने किरदार लुस्फर के नाम से दूसरी लेवल तक पहुंच जाता है।
पर आकाशी उसे रोककर घर जाने को कहता है। रावण अपनी बारी न खेल पाने के कारण लुसिफर को मारने का तय करता है। जब मेन फ्रेम बंद नहीं होता तब आकाशी शेखर को बुलाता है, जिसे कुछ गड़बड़ी नजर आती है। रावण नई तकनीक का उपयोग करके असली दुनिया में आ जाता है और रावण आकाशी को मारकर उसका रूप ले लेता है। शेखर लुसिफर की तलाश में निकल जाता है। शेखर घर पहुंचने की कोशिश करता है, पर रावण उसे रोक लेता है। शेखर अपने बेटे को बचाने के लिए खुद का नाम लुसिफर बताता है, पर रावण झूठ पकड़ लेता है और उसे मार देता है। अपने पिता की मृत्यु की जगह पर रावण के मरने का निशान देखकर प्रतीक समझ जाता है कि रावण बाहर आ चुका है। वह जेनी के साथ शेखर के ऑफिस जाकर रावण को रोकने के लिए उसका प्रोग्राम खोजता है। तभी उस कंप्यूटर में डिस्प्ले होता है कि रावण का प्रोग्राम तो उसमें है ही नहीं। फिर प्रतीक को याद आता है कि रावण को रोकने का एक ही तरीका है, जीवन। वो जीवन को असली जिंदगी में लाने की कोशिश करता है, पर हार्ट न होने के कारण उसका प्लान फेल हो जाता है। फिर वो आकाशी से फोन पर मदद मांगता है, जो रावण है, और फोन में यह बात बता देता है कि वो ही लुसिफर है। तभी जेनी आकाशी का मरा हुआ शरीर देखती है और प्रतीक को पता चल जाता है कि वो जिससे बात कर रहा है वो तो हकीकत में रावण है। रावण प्रतीक को मारने के लिए ऑफिस निकल जाता है। जेनी प्रतीक को समझाती है कि रावण उसे मारने आ रहा है। जेनी को नहीं, सोनिया आकर प्रतीक को घर ले जाती है ताकि दोनों भारत लौट सके। रावण दोनों का पीछा करता है, पर जीवन जेनी के कंप्यूटर की मदद से बाहर आकर उन दोनों को बचा लेता है। रावण को धमाके से उड़ा देता है, जिससे उसके छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं और फिर उसका हार्ट जीवन ले लेता है। फिर जीवन को लेकर सोनिया भारत आती है और जीवन उससे वादा करता है कि वह दोनों को हर मुसीबत से बचाएगा। रावण जुड़कर वापस जिंदा हो जाता है और एक इश्तिहार में मॉडल अन्य अर्जुन रामपाल को देकर अपना रूप बदल लेता है और जीवन के पीछे निकल पड़ता है। प्रतीक की जन्मदिन की पार्टी में रावण सोनिया को सम्मोहित करने करके उसका रूप ले लेता है और प्रतीक को अगवा कर लेता है। वह जीवन को अपना हार्ट वापस देने को कहता है और सोनिया को मुंबई एक बेकाबू लोकल ट्रेन में छोड़ देता है। जीवन सोनिया को वो सही वक्त पर बचा लेता है और प्रतीक को बचाने निकल पड़ता है। रावण से सामना होने पर गेम वापस शुरू हो जाता है और प्रत्येक जीवन को काबू करने लगता है। एक लंबी लड़ाई के बाद दोनों तीसरे लेवल में पहुंच जाते हैं। रावण बंदूक से जीवन को मार देता है, परंतु जीवन में उसका हार्ट न होने के आखिरकार वह बच जाता है। इस बात से गुस्सा होकर रावण अपने 10 हमशक्ल बना लेता है। प्रतीक और जीवन को ध्यान आता है कि केवल एक ही रावण की परछाई गिर रही है और वो उसे मार देते हैं। रावण को अपने मिलाकर जीवन वापस डिजिटल विश्व में लौट आता है। कई महीनों बाद प्रतीक और सोनिया वापस यूके आते हैं, जहां प्रतीक जीवन को वापस असली दुनिया में लाने में कामयाब हो जाता है। इसमें शाहरुख खान ने शेखर सुब्रमण्यम जीवन का रोल निभाया है, करीना कपूर ने सोनिया सुब्रमण्यम का रोल निभाया है, अर्जुन रामपाल ने रावण का रोल निभाया है। रावण का संगीत विशाल शेखर द्वारा बनाया गया था और टी सीरीज द्वारा 12 दिसंबर 2011 को रिलीज किया गया था। इसमें कुल 15 गाने थे, जिनके बोल हैं छमक छल्लो, दिलदारा, क्रिमिनल, भरे नैना, राइट बाय यूर साइड, रफ्तारे, जिया मोरा घबराए, छमक छल्लो जो कि पंजाबी मिक्स में था, कम्स द लाइट जो कि थीम इंस्ट्रूमेंटल में था, आई एम ऑन जो थीम में था ये, और सॉन्ग ऑफ द एंड ये भी थीम इंस्ट्रूमेंटल में था, छमक छल्लो क्लब मिक्स में था, क्रिमिनल भी क्लब मिक्स में था, छमक छल्लो जो इंटरनेशनल था और छमक छल्लो रिमिक्स में था। इनको गाया था एकॉन, हंसिका अय्यर, सप्ताप अमानत अली, विशाल ददलानी, शेखर अजवानी, क्लिंटन सरेजो, विशाल ददलानी, श्रुति पाठक आदि ने। रावण 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म है, जिसका निर्देशन अनुभव सिन्हा ने किया है। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिकाओं में हैं और अर्जुन रामपाल सहायक भूमिकाओं में करीना कपूर, अरमान वर्मा, सहाना गोस्वामी, टामू, दलीप ताहिल और सतीश शाह के साथ हैं। सिन्हा और कनका ढिल्लों द्वारा लिखी गई पटकथा एक विचार के रूप में उत्पन्न हुई, जो सिन्हा को तब मिली जब उन्होंने एक टेलीविजन विज्ञापन देखा, जिसे उन्होंने बाद में विस्तारित किया। यह फिल्म शेखर सुब्रमण्यम यानी खान का अनुसरण करती है, जो एक गेम डिजाइनर है, जो एक बेहद शक्तिशाली आभासी चरित्र के साथ एक मोशन सेंसर आधारित गेम बनाता है, जिसे गेम के नायक जीवन यानी खान द्वारा चित्रित की तुलना में अधिक शक्तिशाली होने के लिए डिजाइन किया गया है। पूर्व खेल की आभासी दुनिया से बच जाता है और वास्तविक दुनिया में प्रवेश करता है, जिसका उद्देश्य लुसिफर को मारना है। शेखर के बेटे की गेम आईडी और रावण की शक्ति को चुनौती देने वाला एकमात्र खिलाड़ी लगातार पीछा करते हुए परिवार को रावण को हराने और उसकी रक्षा करने के लिए आभासी दुनिया से जीवन को बाहर लाने के लिए मजबूर होना पड़ा।
इस फिल्म की फोटोग्राफी मार्च 2010 में शुरू हुई और भारत और यूनाइटेड किंगडम में हुई और एक अंतर्राष्ट्रीय दल द्वारा इसकी देखरेख की गई। पोस्ट प्रोडक्शन में 3D रूपांतरण और दृश्य प्रभावों का अनुप्रयोग शामिल था। बाद वाले को भारतीय फिल्मों के बीच एक तकनीकी सफलता के रूप में पहचाना गया। 150 करोड़ रुपए के बजट के साथ प्रचार लागत सहित रावण के रिलीज के समय सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी, जो 132 करोड़ रुपए को पार कर गई थी। अंधेरन, जो कि 2010 में आई थी, का बजट 252 करोड़ रुपए था। निर्माताओं ने 130 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसमें 52 करोड़ रुपए 2020 में 91 करोड़ या $11 मिलियन के बराबर का मार्केटिंग बजट शामिल था, जिसमें 9 महीने का प्रचार अभियान शामिल था। ब्रांड टाई अप, मर्चेंडाइज, वीडियो गेम और वायरल मार्केटिंग। फिल्म को साप्ताहिक चोरी, सामग्री लीक और कॉपीराइट चुनौतियों से जुड़े विवादों का सामना करना पड़ा। नतीजतन रावण को नाटकीय रूप से 24 अक्टूबर 2011 को रिलीज किया गया। 5 दिवसीय दिवाली सप्ताहांत की शुरुआत 3D, 2D और तमिल और तेलुगु भाषाओं में डब किए गए संस्करणों में 24 और 26 अक्टूबर 2011 के बीच 3 अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर आयोजित किए गए। फिल्म ने 2011 तक एक भारतीय फिल्म के लिए सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय नाटकीय रिलीज देखी और उच्च दर्शकों और व्यावसायिक अपेक्षाओं से पहले थी। रिलीज होने पर रावण को सकारात्मक समीक्षा मिली और उसको ने दृश्य प्रभावों, एक्शन दृश्यों, निर्देशन, संगीत और खान और रामपाल के प्रदर्शन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा की आलोचना की। व्यावसायिक रूप से फिल्म घरेलू स्तर पर 2011 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। दुनिया भर में 2011 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई और कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने दुनिया भर में 207 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की और व्यावसायिक रूप से सफल रही। फिल्म ने बाद में अपने तकनीकी पहलुओं के लिए कई पुरस्कार जीते, विशेष रूप से एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, एक फिल्म फेयर पुरस्कार और 4 अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अकादमी पुरस्कार। आइए जानते हैं इसकी कहानी के बारे में। 2010 में लंदन, ब्रिटेन स्थित कंपनी बैरन इंडस्ट्रीज के कर्मचारी जेनी नायर ने एक नई तकनीकी पेश की डिजाइन की। दुनिया से वस्तुओं को कई उपकरणों से वायरलेस प्रसारण का उपयोग करके वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति देती है। शेखर सुब्रमण्यम, जो कंपनी के लिए भी काम करते हैं, को एक अलग तरह का वीडियो गेम तैयार करने का अंतिम मौका दिया जाता है। अपने संशयवादी के बेटे प्रतीक को प्रभावित करने के लिए और अपनी पत्नी सोनिया के अनुरोध पर सुब्रमण्यम अपने बेटे के इस विचार का उपयोग करते हैं कि न्याय की तुलना में प्रतिपक्षी अधिक शक्तिशाली होता है। शेखर का सहयोग आकाशीय खेल में पत्थरों की चालें प्रदान करता है। जेनी प्रोग्रामिंग करता है और शेखर खेल के नायक जीवन को अपना चेहरा देता है, जो कि प्रतिच्छापी रावण फेसलेस है और उसके पास जीवन को दी गई शक्तियों की तुलना में काफी अधिक शक्तियां हैं, जिनमें शामिल है आकार बदलना। रावण स्वनिरीक्षण कृत्रिम बुद्धिमत्ता से युक्त है। गेम के 3 स्तर हैं और किसी भी खिलाड़ी को केवल तीसरे स्तर में एक विशेष बंदूक का उपयोग करके मारा जा सकता है, जिसमें एक ही गोली है। गेम डिजाइन करते समय आकाशी को कुछ खराबी नजर आती है, लेकिन वह उन्हें नजरअंदाज कर देता है। जब गेम आखिरकार लॉन्च किया जाता है तो इसे स्टैंडिंग ओवेनेस मिलता है और प्रतीक इसे इतना प्यार करता है कि वह इसे तुरंत खेलने पर जोर देता है। वह उर्फ लुसिफर के तहत लॉग इन करता है और दूसरे स्तर पर आगे बढ़ता है, लेकिन आकाशी द्वारा बाधित किया जाता है। आत्म जागरूकता रावण लुसिफर के साथ अपनी बारी समाप्त करने में समर्थ होने के कारण यह निर्धारित करता है कि लुसिफर मर जाएगा। जब मेन फ्रेम बंद होने में विफल रहता है तो आकाशी शेखर को फोन करता है, जिसे खेल में कोई समस्या नजर आती है। रावण वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने के लिए नई तकनीकी का उपयोग करता है और मुक्त हो जाता है और लुसिफर को खोजने जाता है। रावण पहले आकाशी को धमकी देता है और उससे पूछता है कि लुसिफर कहाँ है। जब आकाशी जवाब देने में विफल रहता है तो रावण अचानक उसका अपहरण कर लेता है और उसकी हत्या कर देता है। शेखर को मृत आकाशी मिलने के बाद वह घर भागता है, हालांकि रावण द्वारा पाया जाता है। वो अपने बेटे को बचाने की कोशिश में शेखर का दावा है कि वह लुसिफर है। हालांकि रावण शेखर की आईडी और पता चलता है कि उसने झूठ बोला है, उसे मार डालता है। प्रतीक अपने पिता की मौत की अजीबोगरीब परिस्थितियों को नोटिस करता है और महसूस करता है कि रावण में जान आ गई है और वह और जेनी जीवन को जीवंत करने का प्रयास करते हैं। इस बीच सोनिया प्रतीक से कहती है कि परिवार भारत लौट आएगा। आकाशी का रूप धारण करने के बाद रावण उसका पीछा करता है, लेकिन जीवन जेनी के कंप्यूटर के माध्यम से वास्तविक दुनिया में प्रवेश करता है और एक गैस विस्फोट का कारण बनता है, जो उन्हें बचाता है और रावण को अस्थायी रूप से नष्ट कर देता है। जीवन रावण का हार्ट लेता है, जिसके बिना रावण कमजोर हो जाता है। सोनिया को पता चलता है कि वह जीवन को नहीं छोड़ सकती और शेखर पासपोर्ट के माध्यम से उसे अपने साथ भारत ले जाती है।
जीवन ने सोनिया से वादा किया कि वह प्रतीक को किसी भी नुकसान से बचाएगा। रावण जीवन में वापस आता है, एक बिलबोर्ड मॉडल का रूप लेता है और जीवन और प्रतीक को ट्रैक करता है। जीवन के जन्मदिन की पार्टी के दौरान रावण सोनिया को सम्मोहित करता है, उसका रूप धारण करता है और प्रतीक का अपहरण कर लेता है। फिर रावण ने जीवन को उसका हार्ट देने का निर्देश दिया वापस और असली सोनिया को एक बेकाबू मुंबई उपनगरीय रेलवे ट्रेन में भेजने देता है। जीवन सही समय पर सोनिया को बचा लेता है। हालांकि छत पर शिवाजी टर्मिनल नष्ट हो जाता है और प्रतीक को बचाने के लिए लौट आता है। खेल फिर से शुरू होता है। प्रतीक जीवन की चालों को नियंत्रित करता है। लंबी लड़ाई के बाद दोनों पात्र तीसरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। थोड़ी शक्ति शेष रहने पर जीवन और प्रतीक ने रावण को उसके हार्ट के बिना जीवन की शूटिंग करने के लिए बरगलाया। संग्रहण जो रावण को अपहरण छोड़ देता है। गुस्से में रावण खुद की 10 प्रतियां बनाता है। फिल्म असली रावण में अंतर करने को असमर्थ जीवन से शेखर की एक कहावत को उद्धृत करने के लिए कहता है, यदि आप बुराई की ताकतों में शामिल हो जाते हैं तो इसकी छाया हमेशा आपका पीछा करेगी। जोड़ी तब महसूस करती है कि 10 रावण से अकेले केवल एक की छाया है, मूल एक है। जीवन उसे गोली मारकर नष्ट कर देता है और रावण के अवशेषों को अवशोषित करने के बाद खुद को डिजिटल दुनिया में वापस ले जाता है। कई महीनों बाद प्रतीक और सोनिया ब्रिटेन लौट जाते हैं, जहां प्रतीक जीवन को वास्तविक दुनिया में वापस लाने में कामयाब हो जाता है, जिससे उसकी और उसकी मां को बहुत खुशी होती है। दोहरी भूमिका में शाहरुख खान। शेखर सुब्रमण्यम एक गेम डिजाइनर जिसने गेम रावण और उसके पात्रों को डिजाइन किया। रावण प्रतिपक्षी और जीवन नायक है। जीवन गेम रावण का नायक जिसे रावण को रोकने के लिए भौतिक रूप धारण करके वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने के लिए बनाया गया। रावण के रूप में अर्जुन रामपाल खेल का प्रतिपक्षी का एक बेहद शक्तिशाली आभासी चरित्र जिसे जीवन से अधिक मजबूत होने के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें किसी भी मानवीय रूप को लेने की क्षमता है। रावण भौतिक रूप लेता है और वास्तविक दुनिया में प्रवेश करता है। सोनिया एस सुब्रमण्यम के रूप में करीना कपूर, शेखर की पत्नी और प्रतीक की मां। प्रतीक सुब्रमण्यम लुसिफर के रूप में अरमान वर्मा, शेखर और सोनिया के बेटे और एक उत्कृष्ट वीडियो गेम खिलाड़ी जो अपने चरित्र के नाम के रूप में गेम खेलते समय लुसिफर नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त प्रियंका चोपड़ा और संजय दत्त क्रमशः देसी गर्ल और खलनायक के रूप में कैमियो में दिखाई देते हैं। अपहरण में ट्रेन में सुरेश मेनन टैक्सी ड्राइवर और दिलनाज ईरानी स्कूल शिक्षक के रूप में दिखाई देते हैं। अमिताभ बच्चन फिल्म में रावण खेल के परिचय अनुक्रम के लिए वॉइस ओवर प्रदान करते हैं। एंथ्रेन में रजनीकांत द्वारा निभाया गया किरदार चिट्टी फिल्म में दिखाई देता है। रजनीकांत का किरदार कंप्यूटर के द्वारा बनाया गया है, इसे रजनीकांत ने नहीं निभाया है। खान फिल्म में कास्ट किए जाने वाले पहले अभिनेता थे। मुख्य महिला भूमिका के लिए शुरू में 3 अभिनेताओं पर विचार किया गया था। कपूर को अंततः चुना गया क्योंकि उन्होंने भूमिका निभाने पर जोर दिया। रामपाल ने रावण की भूमिका तब स्वीकार की जब सिन्हा ने उन्हें फिल्म में लेने की प्रबल इच्छा व्यक्त की। वू को जुलाई 2010 में फिल्म के लिए अनुबंधित किया गया था और गोस्वामी को 1 महीने बाद कास्ट किया गया था। खान और सिन्हा द्वारा अनुरोध किए जाने पर बच्चन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गए। कई कलाकारों ने अपनी भूमिकाओं के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की। रामपाल और कपूर ने वजन कम करने के लिए विशेष आहार का पालन किया। खान और वर्मा ने अपने स्टंट खुद किए और बाद में कपूर ने प्रारंभिक अनिच्छा के बावजूद ऐसा किया। कलाकारों को उत्पादन के दौरान समस्याओं का सामना करना पड़ा। खान को अपने सुपर हीरो और शॉर्ट प्रोस्थेटिक मेकअप के साथ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और अपने बाएं घुटने को घायल कर लिया। रामपाल को कास्ट करने का निर्णय संदिग्ध अभिनय क्षमताओं के कारण संदेह के साथ मिला। सिन्हा ने एक बयान की आलोचना की। इसके अलावा रामपाल को पीठ की समस्याओं का सामना करना पड़ा। विवेक ओबेरॉय द्वारा संभवित प्रतिस्थापन की अटकलों को प्रेरित किया। जैकी चैन को शुरू में आकाशी की भूमिका के लिए संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया। रजनीकांत स्वस्थ समस्याओं से पीड़ित थे, जिसके कारण उनकी कैमियो उपस्थिति के फिल्मांकन में देरी हुई। दत्त को अग्निपथ जो कि 2012 के साथ शेड्यूलिंग विवाद का सामना करना पड़ा, जिसके बाद में सुलझा लिया गया था। निर्देशक अनुभव सिन्हा के अनुसार रावण का विचार 2005 में आया, जब उन्होंने टेलीविजन पर एक विज्ञापन देखा जिसमें बच्चों को दूर से एक मानव को नियंत्रित करते हुए दिखाया गया था। वह असाधारण से आकर्षित हुए एवं उन्होंने एक आधार पर एक पटकथा लिखी। इसके बाद सिन्हा ने खान से संपर्क किया, जिन्हें कहानी पसंद आई और उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी रेड चिली एंटरटेनमेंट के तहत फिल्म का निर्माण करने का फैसला किया। पूर्व की पिछली फिल्म कैश के जो कि 2007 में आई थी के व्यावसायिक रूप से असफल हो जाने के बाद सिन्हा खान ने
सिन्हा खान के समर्थन के बनाए रखने के बारे में निश्चित नहीं थे, लेकिन कथित तौर पर खान यानी अपरिवर्तित रहते हैं। शाहरुख खान ने महसूस किया कि इस फिल्म में एक सुपर हीरो बनने और उड़ने के उनके बचपन के सपने को पूरा करने के अलावा एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक क्षमता थी। उन्होंने कहा कि वह एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते हैं जो मुझे उसका प्रतिष्ठित स्थिति के लायक होने का अधिकार दे, जो मुझे 20 वर्षों से मिली है। उन्हें यह भी कहा कि वह पिता पुत्र के रिश्तों को समर्पित एक फिल्म बनाना चाहते हैं, जो उनकी राय में बॉलीवुड में उपेक्षित थे। खान का विचार एक साधारण पारिवारिक नाटक बनाने का था, जो एक एक्शन फिल्म में विस्तारित हुआ। उन्होंने पश्चिम दर्शकों के लिए अपनी अपील बढ़ाने के लिए फिल्म को अंग्रेजी में बनाने से मना कर दिया, यह महसूस करते हुए कि उनकी शर्तों पर हॉलीवुड को क्रय करना अनावश्यक था। खान और सिन्हा दोनों ने प्रोत्साहन प्रदान करने के अनियमित रूप से फिल्म को निष्पादन को स्वीकृति देने के लिए अपने बच्चों को श्रेय दिया। रावण के निर्माण पहलुओं को अंतिम रूप देने से पहले रेड चिली एंटरटेनमेंट ने अन्य परियोजनाओं पर काम करना जारी रखा। माय नेम इज खान, जो कि 2010 में आई थी, के लिए दृश्य प्रभाव प्रदान करने के बाद स्टूडियो ने केवल रावण पर ध्यान केंद्रित किया और किसी अन्य फिल्म को नहीं लिया। खान ने शुरुआत में आदित्य चोपड़ा और करण जौहर सहित फिल्म को निर्देशित करने के लिए कई निर्देशकों से संपर्क किया, लेकिन जिन्होंने मना कर दिया। अंततः सिन्हा को फिल्म का निर्देशक बनाया गया। फिल्म के परिसर और चरित्र चित्रण को तैयार करने के लिए सिन्हा ने कई महीनों वीडियो क्लिप, डिजिटल कला पोर्टल और हास्य पुस्तकें देखने में बिताए। सिन्हा और खान ने दुनिया भर से लगभग 200 सुपर हीरो फिल्म भी देखी। स्टोरी बोर्ड अतुल चौथमल द्वारा डिजाइन किए गए थे, जिन्हें यशराज स्टूडियो में खान से मिलने के बाद अनुबंधित किया गया था, जबकि पूर्व ने स्टोरी बोर्ड पर काम करना शुरू किया। निर्माताओं ने बॉलीवुड से एक स्टोरी बोर्ड कलाकार को काम पर रखा। चौथमल ने खुलासा किया कि खान और अन्य कलाकार फिल्म के बारे में अपने दृष्टिकोण को लेकर भिन्न थे और इसलिए उन्हें वापस लाया गया। फिल्मांकन से पहले कथित तौर पर खान ने हासन की दशावतारम, जो कि 2008 में आई थी, से प्रभावित होकर बड़े पैमाने की फिल्मों के निर्माण के बारे में अभिनेता कमल हासन ने सुझाव लिए। फिल्म के शीर्षक को महत्वपूर्ण मीडिया का ध्यान आकर्षित हुआ, क्योंकि यह नायक के बजाय प्रतिपक्षी का नाम था। इस कदम को अभिनव माना गया और बॉलीवुड में खलनायक के बढ़ते महत्व को के संकेत के रूप में उल्लेख किया गया। सिन्हा के अनुसार शीर्षक की इस तरह से योजना नहीं बनाई गई थी और अंततः रावण जीवन की तुलना में ठंडा लग रहा था। खान को सलाह दी गई थी कि फिल्म का नाम अपने किरदार के नाम पर रखा जाए। उन्होंने अच्छाई और बुराई के बीच परस्पर निर्भरता का हवाला देते हुए ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने अल्फ्रेड हिचकॉक को अपनी प्रेरणा के रूप में भी कहा और बताया कि शोले, मिस्टर इंडिया और कड़क जैसी फिल्मों में विरोधियों को नायकों की तुलना में बेहतर याद किया गया। रावण के एक नियोजित सीक्वल की रिपोर्ट फिल्म की रिलीज से पहले सामने आने लगी। हालांकि सीक्वल पर वास्तविक प्रगति की सीमा अज्ञात है। खान और सिन्हा दोनों ने सीक्वल की योजना बनाने की बात स्वीकार की। हालांकि खान ने कहा कि पहली फिल्म की रिलीज से पहले सीक्वल शुरू करना ढंग होगा। खान ने बाद में अटकलों का खंडन किया, यह कहते हुए कि उनकी अन्य प्रतिबद्धताओं के कारण सीक्वल की संभावना नहीं थी। रावण के राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने के बाद खुद से खान ने कहा कि फिल्म की दुनिया को और से खोजा जा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि अगली कड़ी बनाई जाती है तो इसका शीर्षक जीवन होगा, न कि राटू, और वह इसे रावण से तेज, बड़ा और बेहतर बनाएंगे। कहा जाता है कि खान एक निश्चित रिलीज तिथि के बिना एक पटकथा की तलाश कर रहे थे। अप्रैल 2012 में मुश्ताक शेख ने कहा कि सीक्वल का प्री प्रोडक्शन शुरू हो गया था। कई रिपोर्ट में कहा गया कि करीना कपूर सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी। सीक्वल के विचार के लिए खान के उत्साह के बावजूद फिल्म उद्योग ने इसके बारे में मिश्रित राय व्यक्त की। फिल्म निर्माता राजकुमार गुप्ता ने टिप्पणी की, ऐसी कहानी को आगे बढ़ाना चुनौतीपूर्ण होगा जो पहले काम ना कर पाई हो। निर्माता रमेश तैरानी ने इस विचार पर नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि फिल्म की सराहना की जानी महत्वपूर्ण है ताकि एक सीक्वल बनाया जा सके। ट्रेंड एनालिस्ट अतुल मोहन ने सीक्वल को एक बुरा विचार कहा। इसके विपरीत अन्य अगली कड़ी के समर्थक थे। निर्माता गोल्डी बहल ने पहली फिल्म की सफलता के बारे में तर्कों को खारिज करते हुए कहा, अगर लोग सोचते हैं कि वे कुछ और कमा सकते हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिट कितनी बड़ी या छोटी थी। निर्देशक कुणाल कोहली ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, कुछ विचार संभावित रूप से सीक्वल के लिए खुद को उधार देते हैं। बॉलीवुड इतिहास की सबसे महंगी फिल्म, सुपरस्टार शाहरुख खान और करीना कपूर, हॉलीवुड के स्तर की फिल्म बनाने का दावा। पिछले 6 माह से आधे से ज्यादा भारत और दुनिया के कई देशों में शाहरुख खान का अपनी फिल्म के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बात करना। इन सब बातों से रावण के प्रति लोगों की अपेक्षाएं ऊंचाई छूने लगी।
कि पता नहीं किंग खान क्या कमाल करने जा रहे हैं। सबसे अहम सवाल यही उठता है कि क्या रावण इन अपेक्षाओं पर खरी उतरती है? इसका जवाब है कुछ हद तक। विजुअल और स्पेशल इफेक्ट की बात की जाए, तकनीकी की बात की जाए तो फिल्म का स्तर बहुत ऊंचा है। लेकिन खेलने के लिए बनाया गया गेम आपसे ही खेलने लगे वाला जो विचार है, उसे समझने में कई लोगों को दिक्कत आ सकती है। जो वीडियो गेम के दीवाने हैं, गेमिंग के बारे में जानते हैं, उन्हें यह फिल्म शानदार लगेगी। हालांकि फिल्म की अपील को यूनिवर्सल बनाने के लिए इसमें इमोशन, रोमांस और गाने डाले गए हैं, लेकिन कहानी का जो आधार है वो तकनीकी आधारित है, जिसे समझना आम आदमी के लिए मुश्किल है। अच्छाई बनाम बुराई की कहानियां सदियों से चली आ रही हैं और रावण में भी यही देखने को मिलता है। शेखर सुब्रमण्यम यानी शाहरुख खान एक वीडियो गेम डिजाइनर है। अपने 8 वर्ष के बेटे प्रतीक यानी मास्टर अमन वर्मा की नजर में वह जीरो है, डरपोक है। प्रतीक को हीरो बोरिंग लगते हैं, विलन उसे पसंद है, क्योंकि विलन के लिए कोई कायदा कानून नहीं होता। अपने बेटे की फरमाइश पर शेखर एक ऐसा गेम बनाता है जिसमें रावण नामक विलन जीवन नामक सुपर हीरो से ज्यादा शक्तिशाली होता है। शेखर, उसकी पत्नी और बेटे की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब रावण गेम से बाहर निकलकर उसकी जिंदगी में चला आता है। कैसे वे इस स्थिति से निपटते हैं यह फिल्म में जबरदस्त उतार चढ़ाव के साथ दिखाया गया है। फिल्म का फर्स्ट हाफ बेहतरीन है। शेखर का जिंदगी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, अपने बेटे के प्रति प्यार, पत्नी सोनिया से रोमांस, गेम डिजाइन करने का रोमांच, रावण का वीडियो गेम से निकलना, जिंदगी में चले आना जैसी कई घटनाएं एक के बाद एक घटती हैं जो फिल्म की गति बनाए रखती हैं। इस दौरान कई उम्दा सीन जैसे रावण का असल जिंदगी में आना, रावण का सड़क पर प्रतीक और सोनिया का पीछा करना, जीवन का अचानक पहुंचकर दोनों की रक्षा करना, रावण और जीवन की पहली भिड़ंत, रावण का टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाना जबरदस्त रोमांच पैदा करते हैं। आमतौर पर सुपर हीरो की कहानी रूखी रहती है, लेकिन रावण में इमोशन और रोमांस को भी महत्व दिया गया है। फिल्म बिखरती है दूसरे हाफ में जब सोनिया अपने बेटे प्रतीक के साथ भारत आती है। यहाँ मुंबई एयरपोर्ट पर टैक्सी वालों से जीवन का फाइटिंग सीन बेमतलब का है। सतीश शाह वाले दृश्य ठूसे हुए लगते हैं। इन हिस्सों में रावण की कमी महसूस होती है, क्योंकि दर्शक रावण और जीवन की ज्यादा से ज्यादा भिड़ंत देखना चाहते हैं। साथ ही थ्रिलिंग सीन इस पार्ट में बेहद कम है। जब आप एक सुपर हीरो की फिल्म देख रहे होते हैं तो कुछ देर में एक्शन दृश्यों का स्क्रीन पर नजर आना जरूरी होता है। बेलगाम भागती ट्रेन का पटरी से सड़क पर आने वाला सीन इस हिस्से का खास आकर्षण है। क्लाइमैक्स में एक बार फिल्म कमजोर पड़ जाती है। रावण और जीवन की लड़ाई में अपेक्षा होती है कि हैरत अंगेज स्टंट इफेक्ट्स ही देखने को मौका मिलेंगे, लेकिन निराशा हाथ लगती है, क्योंकि यहाँ हर तकनीक ज्यादा हावी हो गई है। निर्देशक अनुभव सिन्हा का यह अब तक का सबसे बेहतरीन काम है। कहानी भी उन्होंने लिखी है, लेकिन सुपर हीरो के कारनामे दिखाने वाले दृश्य व एक्शन दृश्यों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं वे शाहरुख खान की रोमांटिक इमेज से ज्यादा प्रभावित हो गए हैं। निसंदेह फिल्म में कोई मनोरंजक और रोमांच से भरे क्षण हैं, लेकिन बोरियत वाले क्षण भी हैं। शाहरुख खान ने बेहतरीन अभिनय किया है। शेखर के रूप में उन्होंने मस्खरी की है, तो जीवन के रूप में एक्शन जीवन वाला उनका लुक बेहतरीन है। करीना कपूर के हिस्से में कम काम था, उन्हें फिल्म का ग्लैमर बढ़ाने के लिए रखा गया है और वे बेहद खूबसूरत नजर आई हैं। रावण के रूप में अर्जुन रामपाल को ज्यादा फुटेज दिए जाने थे, उन्हें अपनी खलनायकी दिखाने के ज्यादा अवसर नहीं मिले और यह बात अखरती है। मास्टर अरमान वर्मा ने पहली ही फिल्म में अनुभवी कलाकार की तरह काम किया है। सतीश शाह, सुरेश मेनन, दिलीप ताहिल और सहना गोस्वामी को ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं था। रजनीकांत एक सीन में आते हैं और अपनी सिग्नेचर स्टाइल में प्रभाव छोड़ जाते हैं। संजय दत्त और प्रियंका चोपड़ा को भी लेकर एक प्रसंग रचा गया है जो सभी को अच्छा लगे यह जरूरी नहीं है, क्योंकि यह काफी लाउड है। विशाल शेखर ने चमक छल्लो और दिलदारा जैसे 2 सुपरहिट गाने दिए हैं, लेकिन बाकी गाने सामान्य हैं। उनका पार्श्व संगीत फिल्म को रिच लुक देता है। तकनीकी रूप से फिल्म बेहद सशक्त है और हर फ्रेम पर जमकर पैसा बहाया गया है। कुल मिलाकर रावण में कई खूबियां हैं, जो कुछ कमजोरियां भी हैं। एक्शन सीन कम हैं, लेकिन जबरदस्त हैं। काश कुछ ऐसे दृश्य और रखे जाते, क्लाइमैक्स को और बेहतर बनाया जाता, तो बात कुछ और ही होती। बावजूद इसके एक बार फिल्म देखी जा सकती है। रावण एक 2011 की भारतीय सुपर हीरो वाली फिल्म है, जो अनुभव सिन्हा द्वारा लिखी और निर्देशित की गई है। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिकाओं में नजर आते हैं, एक कंप्यूटर खेल विकासकर्ता और जीवन सुपर हीरो के रूप में। फिल्म में रावण के रूप में अर्जुन रामपाल हैं। फिल्म में करीना कपूर और अरमान वर्मा भी हैं। सहना गोस्वामी, दिलीप ताहिल और चीनी अमेरिकी अभिनेता टॉम वू समर्थन भूमिका में दिखाई देते हैं।
रजनीकांत, संजय दत्त और प्रियंका चोपड़ा अतिथि भूमिका में दिखाई देते हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अनुभव शर्मा ने। इसके निर्माता हैं गौरी खान। इस फिल्म को लिखा था अनुभव सिन्हा ने। इसमें संगीत दिया है विशाल शेखर ने। इस फिल्म की लागत थी 125 करोड़ रुपए और इसकी कुल कमाई हुई थी 240 करोड़ रुपए। आइए जानते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। जेनी नायर यानी सहाना गोस्वामी यूनाइटेड किंगडम में स्थित बर्रो इंडस्ट्री की कार्यकर्ता एक नई तकनीकी का अनावरण करती हैं, जिसके जरिए डिजिटल दुनिया की चीजें असली दुनिया में वायरलेस ट्रांसमिशन की मदद से लाई जा सकती हैं। शेखर सुब्रमण्यम यानी शाहरुख खान उसी कंपनी में काम करने वाले को एक नया गेम विकसित करने का आखिरी मौका दिया जाता है। अपने बेटे प्रत्येक अरमान वर्मा को प्रभावित करने के लिए अपनी पत्नी सोनिया यानी करीना कपूर के आग्रह पर वह बेटे का विचार ध्यान में रखकर गेम का गुंडा हीरो से अधिक ताकतवर बनाता है। आकाशी यानी टामू किरदार को शैली, जेनी उसकी प्रोग्रामिंग और शेखर हीरो जीवन को अपनी शक्ल देता है और रावण को बिना शक्ल वाला गुंडा बनाता है, जिसमें जीवन से अधिक शक्तियां हैं। गेम में 3 लेवल होते हैं और दोनों खिलाड़ियों में से एक लेवल तीसरा और आखिरी लेवल में एक खास बंदूक की सिर्फ एक गोली से मारा जा सकता है। गेम डिजाइन करते वक्त आकाशी को कुछ गड़बड़ नजर आती है, पर वह उसे नजरअंदाज कर देता है। गेम जब लॉन्च होता है तो उसे काफी सराहा जाता है और प्रत्येक को वह इतना पसंद आता है कि वह तुरंत उसे खेलना शुरू कर देता है। वह अपने किरदार लुस्फर के नाम से दूसरी लेवल तक पहुंच जाता है, पर आकाशी उसे रोककर घर जाने को कहता है। रावण अपनी बारी न खेल पाने के कारण लुस्फर को मारने का तय करता है। जब मेन फ्रेम बंद नहीं होता तब आकाशी शेखर को बुलाता है, जिसे कुछ गड़बड़ी नजर आती है। रावण नई तकनीक का उपयोग करके असली दुनिया में आ जाता है और रावण आकाशी को मारकर उसका रूप ले लेता है। शेखर लुस्फर की तलाश में निकल जाता है। शेखर घर पहुंचने की कोशिश करता है, पर रावण उसे रोक लेता है। शेखर अपने बेटे को बचाने के लिए खुद का नाम लुस्फर बताता है, पर रावण झूठ पकड़ लेता है और उसे मार देता है। अपने पिता की मृत्यु की जगह पर रावण के मरने का निशान देखकर प्रतीक समझ जाता है कि रावण बाहर आ चुका है। वह जेनी के साथ शेखर के ऑफिस जाकर रावण को रोकने के लिए उसका प्रोग्राम खोजता है। तभी उस कंप्यूटर में डिस्प्ले होता है कि रावण का प्रोग्राम तो उसमें है ही नहीं। फिर प्रतीक को याद आता है कि रावण को रोकने का एक ही तरीका है, जीवन। वो जीवन को असली जिंदगी में लाने की कोशिश करता है, पर हार्ट न होने के कारण उसका प्लान फेल हो जाता है। फिर वो आकाशी से फोन पर मदद मांगता है, जो रावण है, और फोन में यह बात बता देता है कि वो ही लुसिफर है। तभी जेनी आकाशी का मरा हुआ शरीर देखती है और प्रतीक को पता चल जाता है कि वो जिससे बात कर रहा है वो तो हकीकत में रावण है। रावण प्रतीक को मारने के लिए ऑफिस निकल जाता है। जेनी प्रतीक को समझाती है कि रावण उसे मारने आ रहा है, जेनी को नहीं। सोनिया आकर प्रतीक को घर ले जाती है ताकि दोनों भारत लौट सके। रावण दोनों का पीछा करता है, पर जीवन जेनी के कंप्यूटर की मदद से बाहर आकर उन दोनों को बचा लेता है। रावण को धमाके से उड़ा देता है, जिससे उसके छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं और फिर उसका हार्ट जीवन ले लेता है। फिर जीवन को लेकर सोनिया भारत आती है और जीवन उससे वादा करता है कि वह दोनों को हर मुसीबत से बचाएगा। रावण जुड़कर वापस जिंदा हो जाता है और एक इश्तिहार में मॉडल यानी अर्जुन रामपाल को देकर अपना रूप बदल लेता है और जीवन के पीछे निकल पड़ता है। प्रतीक की जन्मदिन की पार्टी में रावण सोनिया को सम्मोहित करने करके उसका रूप ले लेता है और प्रतीक को अगवा कर लेता है। वह जीवन को अपना हार्ट वापस देने को कहता है और सोनिया को मुंबई एक बेकाबू लोकल ट्रेन में छोड़ देता है। जीवन सोनिया को वो सही वक्त पर बचा लेता है और प्रतीक को बचाने निकल पड़ता है। रावण से सामना होने पर गेम वापस शुरू हो जाता है और प्रत्येक जीवन को काबू करने लगता है। एक लंबी लड़ाई के बाद दोनों तीसरे लेवल में पहुंच जाते हैं। रावण बंदूक से जीवन को मार देता है, परंतु जीवन में उसका हार्ट न होने के आखिरकार वह बच जाता है। इस बात से गुस्सा होकर रावण अपने 10 हमशक्ल बना लेता है। प्रतीक और जीवन को ध्यान आता है कि केवल एक ही रावण की परछाई गिर रही है और वो उसे मार देते हैं। रावण को अपने मिलाकर जीवन वापस डिजिटल विश्व में लौट आता है। कई महीनों बाद प्रतीक और सोनिया वापस यूके आते हैं, जहां प्रतीक जीवन को वापस असली दुनिया में लाने में कामयाब हो जाता है। इसमें शाहरुख खान ने शेखर सुब्रमण्यम जीवन का रोल निभाया है, करीना कपूर ने सोनिया सुब्रमण्यम का रोल निभाया है, अर्जुन रामपाल ने रावण का रोल निभाया है। रावण का संगीत विशाल शेखर द्वारा बनाया गया था और टी सीरीज द्वारा 12 दिसंबर 2011 को रिलीज किया गया था। इसमें कुल 15 गाने थे, जिनके बोल हैं छमक छल्लो, दिलदारा, क्रिमिनल, भरे नैना, राइट बाय यूर साइड, रफ्तारे, जिया मोरा घबराए, छमक छल्लो जो कि पंजाबी मिक्स में था,
कम्स द लाइट जो कि थीम इंस्ट्रूमेंटल में था, आई एम ऑन जो थीम में था ये, और सॉन्ग ऑफ द एंड ये भी थीम इंस्ट्रूमेंटल में था। छमक छल्लो क्लब मिक्स में था, क्रिमिनल भी क्लब मिक्स में था, छमक छल्लो जो इंटरनेशनल था और छमक छल्लो रिमिक्स में था। इनको गाया था एकॉन, हंसिका अय्यर, सप्ताप अमानत अली, विशाल ददलानी, शेखर अजवानी, क्लिंटन सरेजो, विशाल ददलानी, श्रुति पाठक आदि ने। रावण 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म है जिसका निर्देशन अनुभव सिन्हा ने किया है। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिकाओं में हैं और अर्जुन रामपाल सहायक भूमिकाओं में करीना कपूर, अरमान वर्मा, सहाना गोस्वामी, टामू, दलीप ताहिल और सतीश शाह के साथ हैं। सिन्हा और कनका ढिल्लों द्वारा लिखी गई पटकथा एक विचार के रूप में उत्पन्न हुई जो सिन्हा को तब मिली जब उन्होंने एक टेलीविजन विज्ञापन देखा जिसे उन्होंने बाद में विस्तारित किया। यह फिल्म शेखर सुब्रमण्यम यानी खान का अनुसरण करती है जो एक गेम डिजाइनर है जो एक बेहद शक्तिशाली आभासी चरित्र के साथ एक मोशन सेंसर आधारित गेम बनाता है जिसे गेम के नायक जीवन यानी खान द्वारा चित्रित की तुलना में अधिक शक्तिशाली होने के लिए डिजाइन किया गया है। पूर्व खेल की आभासी दुनिया से बच जाता है और वास्तविक दुनिया में प्रवेश करता है जिसका उद्देश्य लूसीफर को मारना है। शेखर के बेटे की गेम आईडी और रावण की शक्ति को चुनौती देने वाला एकमात्र खिलाड़ी लगातार पीछा करते हुए परिवार को रावण को हराने और उसकी रक्षा करने के लिए आभासी दुनिया से जीवन को बाहर लाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस फिल्म की फोटोग्राफी मार्च 2010 में शुरू हुई और भारत और यूनाइटेड किंगडम में हुई और एक अंतर्राष्ट्रीय दल द्वारा इसकी देखरेख की गई। पोस्ट प्रोडक्शन में 3D रूपांतरण और दृश्य प्रभावों का अनुप्रयोग शामिल था। बाद वाले को भारतीय फिल्मों के बीच एक तकनीकी सफलता के रूप में पहचाना गया। 150 करोड़ रुपए के बजट के साथ प्रचार लागत सहित रावण के रिलीज के समय सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी जो 132 करोड़ रुपए को पार कर गई थी। अंधिरन जो कि 2010 में आई थी का बजट 252 करोड़ रुपए था। निर्माताओं ने 130 करोड़ रुपए खर्च किए जिसमें 52 करोड़ रुपए 2020 में 91 करोड़ या $11 मिलियन के बराबर का मार्केटिंग बजट शामिल था जिसमें 9 महीने का प्रचार अभियान शामिल था। ब्रांड टाई अप, मर्चेंडाइज, वीडियो गेम और वायरल मार्केटिंग। फिल्म को साप्ताहिक चोरी, सामग्री लीक और कॉपीराइट चुनौतियों से जुड़े विवादों का सामना करना पड़ा। नतीजतन रावण को नाटकीय रूप से 24 अक्टूबर 2011 को रिलीज किया गया। 5 दिवसीय दिवाली सप्ताहांत की शुरुआत 3D, 2D और तमिल और तेलुगु भाषाओं में डब किए गए संस्करणों में 24 और 26 अक्टूबर 2011 के बीच 3 अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर आयोजित किए गए। फिल्म ने 2011 तक एक भारतीय फिल्म के लिए सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय नाटकीय रिलीज देखी और उच्च दर्शकों और व्यावसायिक अपेक्षाओं से पहले थी। रिलीज होने पर रावण को सकारात्मक समीक्षा मिली और उसको ने दृश्य प्रभावों, एक्शन दृश्यों, निर्देशन, संगीत और खान और रामपाल के प्रदर्शन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा और पटकथा की आलोचना की। व्यावसायिक रूप से फिल्म घरेलू स्तर पर 2011 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। दुनिया भर में 2011 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई और कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने दुनिया भर में 207 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की और व्यावसायिक रूप से सफल रही। फिल्म ने बाद में अपने तकनीकी पहलुओं के लिए कई पुरस्कार जीते, विशेष रूप से एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, एक फिल्म फेयर पुरस्कार और 4 अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अकादमी पुरस्कार। आइए जानते हैं इसकी कहानी के बारे में। 2010 में लंदन ब्रिटेन स्थित कंपनी बैरॉन इंडस्ट्रीज के कर्मचारी जेनी नायर ने एक नई तकनीकी पेश की डिजाइन की दुनिया से वस्तुओं को कई उपकरणों से वायरलेस प्रसारण का उपयोग करके वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति देती है। शेखर सुब्रमण्यम जो कंपनी के लिए भी काम करते हैं को एक अलग तरह का वीडियो गेम तैयार करने का अंतिम मौका दिया जाता है अपने संशयवादी के बेटे प्रतीक को प्रभावित करने के लिए और अपनी पत्नी सोनिया के अनुरोध पर सुब्रमण्यम अपने बेटे के इस विचार का उपयोग करते हैं कि न्याय की तुलना में प्रतिपक्षी अधिक शक्तिशाली होता है। शेखर का सहयोग आकाशीय खेल में पत्थरों की चालें प्रदान करता है, जिन्हें प्रोग्रामिंग करता है और शेखर खेल के नायक जीवन को अपना चेहरा देता है जो कि प्रतिच्छापी रावण फेसलेस है और उसके पास जीवन को दी गई शक्तियों की तुलना में काफी अधिक शक्तियां हैं जिनमें शामिल है आकार बदलना। रावण स्वनिरीक्षण कृत्रिम बुद्धिमत्ता से युक्त है। गेम के 3 स्तर हैं और किसी भी खिलाड़ी को केवल तीसरे स्तर में एक विशेष बंदूक का उपयोग करके मारा जा सकता है जिसमें एक ही गोली है। गेम डिजाइन करते समय आकाशी को कुछ खराबी नजर आती है लेकिन वह उन्हें नजरअंदाज कर देता है। जब गेम आखिरकार लॉन्च किया जाता है तो इसे स्टैंडिंग अवेयरनेस मिलता है और प्रतीक इसे इतना प्यार करता है कि वह इसे तुरंत खेलने पर जोर देता है। वह उर्फ लूसीफर के तहत लॉग इन करता है और दूसरे स्तर पर आगे बढ़ता है लेकिन आकाशी द्वारा बाधित किया जाता है।
आत्म जागरूकता रावण लूसीफर के साथ अपनी बारी समाप्त करने में समर्थ होने के कारण यह निर्धारित करता है कि लूसीफर मर जाएगा। जब वह मेन फ्रेम बंद होने में विफल रहता है तो आकाशी शेखर को फोन करता है, जिसे खेल में कोई समस्या नजर आती है। रावण वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने के लिए नई तकनीकी का उपयोग करता है और मुक्त हो जाता है और लूसीफर को खोजने खोजने जाता है। रावण पहले आकाशी को धमकी देता है और उससे पूछता है कि लूसीफर कहाँ है। जब आकाशी जवाब देने में विफल रहता है तो रावण अचानक उसका अपहरण कर लेता है और उसकी हत्या कर देता है। शेखर को मृत आकाशी मिलने के बाद वह घर भागता है। हालांकि रावण द्वारा पाया जाता है। वो अपने बेटे को बचाने की कोशिश में शेखर का दावा है कि वह लूसीफर है। हालांकि रावण शेखर की आईडी और पता चलता है कि उसने झूठ बोला है, उसे मार डालता है। प्रत्येक अपने पिता की मौत की अजीबोगरीब परिस्थितियों को नोटिस करता है और महसूस करता है कि रावण में जान आ गई है और वह और जेनी जीवन को जीवंत करने का प्रयास करते हैं। इस बीच सोनिया प्रत्येक से कहती है कि परिवार भारत लौट आएगा। आकाशी का रूप धारण करने के बाद रावण उसका पीछा करता है, लेकिन जीवन जेनी के कंप्यूटर के माध्यम से वास्तविक दुनिया में प्रवेश करता है और एक गैस विस्फोट का कारण बनता है, जो उन्हें बचाता है और रावण को अस्थायी रूप से नष्ट कर देता है। जीवन रावण का हार्ट लेता है, जिसके बिना रावण कमजोर हो जाता है। सोनिया को पता चलता है कि वह जीवन को नहीं छोड़ सकती और शेखर पासपोर्ट के माध्यम से उसे अपने साथ भारत ले जाती है। जीवन ने सोनिया से वादा किया कि वह प्रतीक को किसी भी नुकसान से बचाएगा। रावण जीवन में वापस आता है, एक बिलबोर्ड मॉडल का रूप लेता है और जीवन और प्रतीक को ट्रैक करता है। जीवन के जन्मदिन की पार्टी के दौरान रावण सोनिया को सम्मोहित करता है, उसका रूप धारण करता है और प्रतीक का अपहरण कर लेता है। फिर रावण ने जीवन को उसका हार्ट देने का निर्देश दिया वापस और असली सोनिया को एक बेकाबू मुंबई उपनगरीय रेलवे ट्रेन में भेजने देता है। जीवन सही समय पर सोनिया को बचा लेता है। हालांकि छत पर शिवाजी टर्मिनल नष्ट हो जाता है और प्रतीक को बचाने के लिए लौट आता है। खेल फिर से शुरू होता है। प्रतीक जीवन की चालों को नियंत्रित करता है। लंबी लड़ाई के बाद दोनों पात्र तीसरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। थोड़ी शक्ति शेष रहने पर जीवन और प्रतीक ने रावण को उसके हार्ट के बिना जीवन की शूटिंग करने के लिए बरगलाया संग्रहण, जो रावण को अपहरण छोड़ देता है। गुस्से में रावण खुद की 10 प्रतियां बनाता है। फिल्म असली रावण में अंतर करने को असमर्थ जीवन से शेखर की एक कहावत को उद्धृत करने के लिए कहता है, यदि आप बुराई की ताकतों में शामिल हो जाते हैं तो इसकी छाया हमेशा आपका पीछा करेगी। जोड़ी तब महसूस करती है कि 10 रावण से अकेले केवल एक की छाया है, मूल एक है। जीवन उसे गोली मार कर नष्ट कर देता है और रावण के अवशेषों को अवशोषित करने के बाद खुद को डिजिटल दुनिया में वापस ले जाता है। कई महीनों बाद प्रतीक और सोनिया ब्रिटेन लौट जाते हैं, जहां प्रत्येक जीवन को वास्तविक दुनिया में वापस लाने में कामयाब हो जाता है, जिससे उसकी और उसकी मां को बहुत खुशी होती है। दोहरी भूमिका में शाहरुख खान। शेखर सुब्रमण्यम एक गेम डिजाइनर जिसने गेम रावण और उसके पात्रों को डिजाइन किया। रावण प्रतिपक्षी और जीवन नायक है। जीवन गेम रावण का नायक, जिसे रावण को रोकने के लिए भौतिक रूप धारण करके वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने के लिए बनाया गया। रावण के रूप में अर्जुन रामपाल खेल का प्रतिपक्षी का एक बेहद शक्तिशाली आभासी चरित्र, जिसे जीवन से अधिक मजबूत होने के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें किसी भी मानवीय रूप को लेने की क्षमता है। रावण भौतिक रूप लेता है और वास्तविक दुनिया में प्रवेश करता है। सोनिया एस सुब्रमण्यम के रूप में करीना कपूर, शेखर की पत्नी और प्रतीक की मां। प्रतीक सुब्रमण्यम लूसीफर के रूप में अरमान वर्मा, शेखर और सोनिया के बेटे और एक उत्कृष्ट वीडियो गेम खिलाड़ी जो अपने चरित्र के नाम के रूप में गेम खेलते समय लूसीफर नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त प्रियंका चोपड़ा और संजय दत्त क्रमशः देसी गर्ल और खलनायक के रूप में कैमियो में दिखाई देते हैं। अपहरण में ट्रेन में सुरेश मेनन टैक्सी ड्राइवर और दिलनाज ईरानी स्कूल शिक्षक के रूप में दिखाई देते हैं। अमिताभ बच्चन फिल्म में रावण खेल के परिचय अनुक्रम के लिए वॉइस ओवर प्रदान करते हैं। एंथ्रेन में रजनीकांत द्वारा निभाया गया किरदार चिट्टी फिल्म में दिखाई देता है। रजनीकांत का किरदार कंप्यूटर के द्वारा बनाया गया है, इसे रजनीकांत ने नहीं निभाया है। खान फिल्म में कास्ट किए जाने वाले पहले अभिनेता थे। मुख्य महिला भूमिका के लिए शुरू में 3 अभिनेताओं पर विचार किया गया था। कपूर को अंततः चुना गया क्योंकि उन्होंने भूमिका निभाने पर जोर दिया। रामपाल ने रावण की भूमिका तब स्वीकार की जब सिन्हा ने उन्हें फिल्म में लेने की प्रबल इच्छा व्यक्त की। वू को जुलाई 2010 में फिल्म के लिए अनुबंधित किया गया था और गोस्वामी को 1 महीने बाद कास्ट किया गया था। खान और सिन्हा द्वारा अनुरोध किए जाने पर बच्चन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गए। कई कलाकारों ने अपनी भूमिकाओं के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की। रामपाल और कपूर ने वजन कम करने के लिए विशेष आहार का पालन किया। खान और वर्मा ने अपने स्टंट खुद किए।
और बाद में कपूर ने प्रारंभिक अनिच्छा के बावजूद ऐसा किया। कलाकारों को उत्पादन के दौरान समस्याओं का सामना करना पड़ा। खान को अपने सुपर हीरो और शॉर्ट प्रोस्थेटिक मेकअप के साथ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और अपने बाएं घुटने को घायल कर लिया। रामपाल को कास्ट करने का निर्णय संदिग्ध अभिनय क्षमताओं के कारण संदेह के साथ मिला। सिन्हा ने एक बयान की आलोचना की। इसके अलावा रामपाल को पीठ की समस्याओं का सामना करना पड़ा। विवेक ओबेरॉय द्वारा संभवित प्रतिस्थापन की अटकलों को प्रेरित किया। जैकी चैन को शुरू में आकाशी की भूमिका के लिए संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। रजनीकांत स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित थे, जिसके कारण उनकी कैमियो उपस्थिति के फिल्मांकन में देरी हुई। दत्त को अग्निपथ जो कि 2012 के साथ शेड्यूलिंग विवाद का सामना करना पड़ा, जिसके बाद में सुलझा लिया गया था। निर्देशक अनुभव सिन्हा के अनुसार रावण का विचार 2005 में आया, जब उन्होंने टेलीविजन पर एक विज्ञापन देखा जिसमें बच्चों को दूर दूर से एक मानव को नियंत्रित करते हुए दिखाया गया था। वह असाधारण से आकर्षित हुए एवं उन्होंने एक आधार पर एक पटकथा लिखी। इसके बाद सिन्हा ने खान से संपर्क किया, जिन्हें कहानी पसंद आई और उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी रेड चिली एंटरटेनमेंट के तहत फिल्म का निर्माण करने का फैसला किया। पूर्व की पिछली फिल्म कैश के, जो कि 2007 में आई थी, के व्यावसायिक रूप से असफल हो जाने के बाद सिन्हा खान के समर्थन के बनाए रखने के बारे में निश्चित नहीं थे, लेकिन कथित तौर पर खान यानी अपरिवर्तित रहते हैं। शाहरुख खान ने महसूस किया कि इस फिल्म में एक सुपर हीरो बनने और उड़ने के उनके बचपन के सपने को पूरा करने के अलावा एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक क्षमता थी। उन्होंने कहा कि वह एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते हैं जो मुझे उसका प्रतिष्ठित स्थिति के लायक होने का अधिकार दे, जो मुझे 20 वर्षों से मिली है। उन्हें यह भी कहा कि वह पिता पुत्र के रिश्तों को समर्पित एक फिल्म बनाना चाहते हैं, जो उनकी राय में बॉलीवुड में उपेक्षित थे। खान का विचार एक साधारण पारिवारिक नाटक बनाने का था, जो एक एक्शन फिल्म में विस्तारित हुआ। उन्होंने पश्चिम दर्शकों के लिए अपनी अपील बढ़ाने के लिए फिल्म को अंग्रेजी में बनाने से मना कर दिया, यह महसूस करते हुए कि उनकी शर्तों पर हॉलीवुड को क्रय करना अनावश्यक था। खान और सिन्हा दोनों ने प्रोत्साहन प्रदान करने के अनियमित रूप से फिल्म को निष्पादन को स्वीकृत देने के लिए अपने बच्चों को श्रेय दिया। रावण के निर्माण पहलुओं को अंतिम रूप देने से पहले रेड चिली एंटरटेनमेंट ने अन्य परियोजनाओं पर काम करना जारी रखा। माय नेम इज खान, जो कि 2010 में आई थी, के लिए दृश्य प्रभाव प्रदान करने के बाद स्टूडियो ने केवल रावण पर ध्यान केंद्रित किया और किसी अन्य फिल्म को नहीं लिया। खान ने शुरुआत में आदित्य चोपड़ा और करण जौहर सहित फिल्म को निर्देशित करने के लिए कई निर्देशकों से संपर्क किया, लेकिन जिन्होंने मना कर दिया। अंततः सिन्हा को फिल्म का निर्देशक बनाया गया। फिल्म के परिसर और चरित्र चित्रण को तैयार करने के लिए सिन्हा ने कई महीनों वीडियो क्लिप, डिजिटल कला पोर्टल और हास्य पुस्तकें देखने में बिताए। सिन्हा और खान ने दुनिया भर से लगभग 200 सुपर हीरो फिल्म भी देखी। स्टोरी बोर्ड अतुल चौथमल द्वारा डिजाइन किए गए थे, जिन्हें यशराज स्टूडियो में खान से मिलने के बाद अनुबंधित किया गया था, जबकि पूर्व ने स्टोरी बोर्ड पर काम करना शुरू किया। निर्माताओं ने बॉलीवुड से एक स्टोरी बोर्ड कलाकार को काम पर रखा। चौथमल ने खुलासा किया कि खान और अन्य कलाकार फिल्म के बारे में अपने दृष्टिकोण को लेकर भिन्न थे और इसलिए उन्हें वापस लाया गया। फिल्मांकन से पहले कथित तौर पर खान ने हासन की दशावतारम, जो कि 2008 में आई थी, से प्रभावित होकर बड़े पैमाने की फिल्मों के निर्माण के बारे में अभिनेता कमल हासन ने सुझाव लिए। फिल्म के शीर्षक को महत्वपूर्ण मीडिया का ध्यान आकर्षित हुआ, क्योंकि यह नायक के बजाय प्रतिपक्षी का नाम था। इस कदम को अभिनव माना गया और बॉलीवुड में खलनायक के बढ़ते महत्व को के संकेत के रूप में उल्लेख किया गया। सिन्हा के अनुसार शीर्षक की इस तरह से योजना नहीं बनाई गई थी और अंततः रावण जीवन की तुलना में ठंडा लग रहा था। खान को सलाह दी गई थी कि फिल्म का नाम अपने किरदार के नाम पर रखा जाए। उन्होंने अच्छाई और बुराई के बीच परस्पर निर्भरता का हवाला देते हुए ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने अल्फ्रेड हिचकॉक को अपनी प्रेरणा के रूप में भी कहा और बताया कि शोले, मिस्टर इंडिया और कड़क जैसी फिल्मों में विरोधियों को नायकों की तुलना में बेहतर याद किया गया। रावण के एक नियोजित सीक्वल की रिपोर्ट फिल्म की रिलीज से पहले सामने आने लगी। हालांकि सीक्वल पर वास्तविक प्रगति की सीमा अज्ञात है। खान और सिन्हा दोनों ने सीक्वल की योजना बनाने की बात स्वीकार की। हालांकि खान ने कहा कि पहली फिल्म की रिलीज से पहले सीक्वल शुरू करना ढंग होगा। खान ने बाद में अटकलों का खंडन किया, यह कहते हुए कि उनकी अन्य प्रतिबद्धताओं के कारण सीक्वल की संभावना नहीं थी। रावण के राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने के बाद खुद खान ने कहा कि फिल्म की दुनिया को और से खोजा जा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि अगली कड़ी बनाई जाती है तो इसका शीर्षक जीवन होगा, न कि राटू, और वह इसे रावण से
तेज, बड़ा और बेहतर बनाएंगे। कहा जाता है कि खान एक निश्चित रिलीज तिथि के बिना एक पटकथा की तलाश कर रहे थे। अप्रैल 2012 में मुश्ताक शेख ने कहा कि सीक्वल का प्री प्रोडक्शन शुरू हो गया था। कई रिपोर्ट में कहा गया कि करीना कपूर सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी। सीक्वल के विचार के लिए खान के उत्साह के बावजूद फिल्म उद्योग ने इसके बारे में मिश्रित राय व्यक्त की। फिल्म निर्माता राजकुमार गुप्ता ने टिप्पणी की, ऐसी कहानी को आगे बढ़ाना चुनौतीपूर्ण होगा जो पहले काम ना कर पाई हो। निर्माता रमेश तैरानी ने इस विचार पर नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि फिल्म की सराहना की जाने महत्वपूर्ण है ताकि एक सीक्वल बनाया जा सके। ट्रेंड एनालिस्ट अतुल मोहन ने सीक्वल को एक बुरा विचार कहा। इसके विपरीत अन्य अगली कड़ी के समर्थक थे। निर्माता गोल्डी बहल ने पहली फिल्म की सफलता के बारे में तर्कों को खारिज करते हुए कहा, अगर लोग सोचते हैं कि वे कुछ और कमा सकते हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिट कितनी बड़ी या छोटी थी। निर्देशक कुणाल कोहली ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, कुछ विचार संभावित रूप से सीक्वल के लिए खुद को उधार देते हैं। बॉलीवुड इतिहास की सबसे महंगी फिल्म, सुपरस्टार शाहरुख खान और करीना कपूर, हॉलीवुड के स्तर की फिल्म बनाने का दावा। पिछले 6 माह से आधे से ज्यादा भारत और दुनिया के कई देशों में शाहरुख खान का अपनी फिल्म के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बात करना। इन सब बातों से रावण के प्रति लोगों की अपेक्षाएं ऊंचाई छूने लगी कि पता नहीं किंग खान क्या कमाल करने जा रहे हैं। सबसे अहम सवाल यही उठता है कि क्या रावण इन अपेक्षाओं पर खरी उतरती है। इसका जवाब है कुछ हद तक। विजुअल और स्पेशल इफेक्ट की बात की जाए, तकनीकी की बात की जाए तो फिल्म का स्तर बहुत ऊंचा है, लेकिन खेलने के लिए बनाया गया गेम आपसे ही खेलने लगे वाला जो विचार है उसे समझने में कई लोगों को दिक्कत आ सकती है। जो वीडियो गेम के दीवाने हैं, गेमिंग के बारे में जानते हैं, उन्हें यह फिल्म शानदार लगेगी। हालांकि फिल्म की अपील को यूनिवर्सल बनाने के लिए इसमें इमोशन, रोमांस और गाने डाले गए हैं, लेकिन कहानी का जो आधार है वो तकनीकी आधारित है, जिसे समझना आम आदमी के लिए मुश्किल है। अच्छाई बनाम बुराई की कहानियां सदियों से चली आ रही हैं और रावण में भी यही देखने को मिलता है। शेखर सुब्रमण्यम यानी शाहरुख खान एक वीडियो गेम डिजाइनर है। अपने 8 वर्ष के बेटे प्रतीक यानी मास्टर अमन वर्मा की नजर में वह जीरो है, डरपोक है। प्रतीक को हीरो बोरिंग लगते हैं, विलन उसे पसंद है क्योंकि विलन के लिए कोई कायदा कानून नहीं होता। अपने बेटे की फरमाइश पर शेखर एक ऐसा गेम बनाता है जिसमें रावण नामक विलन जीवन नामक सुपर हीरो से ज्यादा शक्तिशाली होता है। शेखर, उसकी पत्नी और बेटे की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब रावण गेम से बाहर निकलकर उसकी जिंदगी में चला आता है। कैसे वे इस स्थिति से निपटते हैं यह फिल्म में जबरदस्त उतार चढ़ाव के साथ दिखाया गया है। फिल्म का फर्स्ट हाफ बेहतरीन है। शेखर का जिंदगी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, अपने बेटे के प्रति प्यार, पत्नी सोनिया से रोमांस, गेम डिजाइन करने का रोमांच, रावण का वीडियो गेम से निकलना, जिंदगी में चले आना जैसी कई घटनाएं एक के बाद एक घटती हैं जो फिल्म की गति बनाए रखती हैं। इस दौरान कई उम्दा सीन जैसे रावण का असल जिंदगी में आना, रावण का सड़क पर प्रतीक और सोनिया का पीछा करना, जीवन का अचानक पहुंचकर दोनों की रक्षा करना, रावण और जीवन की पहली भिड़ंत, रावण का टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाना जबरदस्त रोमांच पैदा करते हैं। आमतौर पर सुपर हीरो की कहानी रूखी रहती है, लेकिन रावण में इमोशन और रोमांस को भी महत्व दिया गया है। फिल्म बिखरती है दूसरे हाफ में जब सोनिया अपने बेटे प्रतीक के साथ भारत आती है। यह मुंबई एयरपोर्ट पर टैक्सी वालों से जीवन का फाइटिंग सीन बेमतलब का है। सतीश शाह वाले दृश्य ठूसे हुए लगते हैं। इन हिस्सों में रावण की कमी महसूस होती है क्योंकि दर्शक रावण और जीवन की ज्यादा से ज्यादा भिड़ंत देखना चाहते हैं। साथ ही थ्रिलिंग सीन इस पार्ट में बेहद कम है। जब आप एक सुपर हीरो की फिल्म देख रहे होते हैं तो कुछ देर में एक्शन दृश्यों का स्क्रीन पर नजर आना जरूरी होता है। बेलगाम भागती ट्रेन का पटरी से सड़क पर आने वाला सीन इस हिस्से का खास आकर्षण है। क्लाइमैक्स में एक बार फिल्म कमजोर पड़ जाती है। रावण और जीवन की लड़ाई में अपेक्षा होती है कि हैरत अंगेज स्टंट इफेक्ट्स ही देखने को मौका मिलेंगे, लेकिन निराशा हाथ लगती है क्योंकि यहाँ हर तकनीक ज्यादा हावी हो गई है। निर्देशक अनुभव सिन्हा का यह अब तक का सबसे बेहतरीन काम है। कहानी भी उन्होंने लिखी है, लेकिन सुपर हीरो के कारनामे दिखाने वाले दृश्य व एक्शन दृश्यों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं वे शाहरुख खान की रोमांटिक इमेज से ज्यादा प्रभावित हो गए हैं। निसंदेह फिल्म में कोई मनोरंजक और रोमांच से भरे क्षण हैं, लेकिन बोरियत वाले क्षण भी हैं। शाहरुख खान ने बेहतरीन अभिनय किया है। शेखर के रूप में उन्होंने मस्खरी की है, तो जीवन के रूप में एक्शन जीवन वाला उनका लुक बेहतरीन है। करीना कपूर के हिस्से में कम काम था, उन्हें फिल्म का ग्लैमर बढ़ाने के लिए रखा गया है और वो बेहद खूबसूरत नजर आई हैं। रावण के रूप में अर्जुन रामपाल को ज्यादा फुटेज दिए जाने थे
उन्हें अपनी खलनायकी दिखाने के ज्यादा अवसर नहीं मिले। और यह बात अखरती है। मास्टर अरमान वर्मा ने पहली ही फिल्म में अनुभवी कलाकार की तरह काम किया है। सतीश शाह, सुरेश मेनन, दिलीप ताहिल और सहाना गोस्वामी को ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं था। रजनीकांत एक सीन में आते हैं और अपनी सिग्नेचर स्टाइल में प्रभाव छोड़ जाते हैं। संजय दत्त और प्रियंका चोपड़ा को भी लेकर एक प्रसंग रचा गया है जो सभी को अच्छा लगे यह जरूरी नहीं है, क्योंकि यह काफी लाउड है। विशाल शेखर ने चमक छल्लो और दिलदारा जैसे 2 सुपरहिट गाने दिए हैं, लेकिन बाकी गाने सामान्य हैं। उनका पार्श्व संगीत फिल्म को रिच लुक देता है। तकनीकी रूप से फिल्म बेहद सशक्त है और हर फ्रेम पर जमकर पैसा बहाया गया है। कुल मिलाकर रावण में कई खूबियां हैं, जो कुछ कमजोरियां भी हैं। एक्शन सीन कम हैं, लेकिन जबरदस्त हैं। काश कुछ ऐसे दृश्य और रखे जाते, क्लाइमैक्स को और बेहतर बनाया जाता, तो बात कुछ और ही होती। बावजूद इसके एक बार फिल्म देखी जा सकती है। रावण एक 2011 की भारतीय सुपर हीरो वाली फिल्म है, जो अनुभव सिन्हा द्वारा लिखी और निर्देशित की गई है। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिकाओं में नजर आते हैं, एक कंप्यूटर खेल विकासकर्ता और जीवन सुपर हीरो के रूप में। फिल्म में रावण के रूप में अर्जुन रामपाल हैं। फिल्म में करीना कपूर और अरमान वर्मा भी हैं। सहाना गोस्वामी, दिलीप ताहिल और चीनी अमेरिकी अभिनेता टॉम वू समर्थन भूमिका में दिखाई देते हैं। रजनीकांत, संजय दत्त और प्रियंका चोपड़ा अतिथि भूमिका में दिखाई देते हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अनुभव शर्मा ने। इसके निर्माता हैं गौरी खान। इस फिल्म को लिखा था अनुभव सिन्हा ने। इसमें संगीत दिया है विशाल शेखर ने। इस फिल्म की लागत थी 125 करोड़ रुपए और इसकी कुल कमाई हुई थी 240 करोड़ रुपए। आइए जानते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। जेनी नायर यानी सहाना गोस्वामी यूनाइटेड किंगडम में स्थित बर्रो इंडस्ट्री की कार्यकर्ता एक नई तकनीकी का अनावरण करती हैं, जिसके जरिए डिजिटल दुनिया की चीजें असली दुनिया में वायरलेस ट्रांसमिशन की मदद से लाई जा सकती हैं। शेखर सुब्रमण्यम यानी शाहरुख खान उसी कंपनी में काम करने वाले को एक नया गेम विकसित करने का आखिरी मौका दिया जाता है। अपने बेटे प्रत्येक अरमान वर्मा को प्रभावित करने के लिए अपनी पत्नी सोनिया यानी करीना कपूर के आग्रह पर वह बेटे का विचार ध्यान में रखकर गेम का गुंडा हीरो से अधिक ताकतवर बनाता है। आकाश यानी टामू किरदार को शैली, जेनी उसकी प्रोग्रामिंग और शेखर हीरो जीवन को अपनी शक्ल देता है और रावण को बिना शक्ल वाला गुंडा बनाता है, जिसमें जीवन से अधिक शक्तियां हैं। गेम में 3 लेवल होते हैं और दोनों खिलाड़ियों में से एक लेवल तीसरा और आखिरी लेवल में एक खास बंदूक की सिर्फ एक गोली से मारा जा सकता है। गेम डिजाइन करते वक्त आकाशी को कुछ गड़बड़ नजर आती है, पर वह उसे नजरअंदाज कर देता है। गेम जब लॉन्च होता है तो उसे काफी सराहा जाता है और प्रत्येक को वह इतना पसंद आता है कि वह तुरंत उसे खेलना शुरू कर देता है। वह अपने किरदार लुस्फर के नाम से दूसरी लेवल तक पहुंच जाता है, पर आकाशी उसे रोककर घर जाने को कहता है। रावण अपनी बारी न खेल पाने के कारण लुस्फर को मारने का तय करता है। जब मेन फ्रेम बंद नहीं होता, तब आकाशी शेखर को बुलाता है, जिसे कुछ गड़बड़ी नजर आती है। रावण नई तकनीक का उपयोग करके असली दुनिया में आ जाता है और रावण आकाशी को मारकर उसका रूप ले लेता है। शेखर लुस्फर की तलाश में निकल जाता है। शेखर घर पहुंचने की कोशिश करता है, पर रावण उसे रोक लेता है। शेखर अपने बेटे को बचाने के लिए खुद का नाम लुस्फर बताता है, पर रावण झूठ पकड़ लेता है और उसे मार देता है। अपने पिता की मृत्यु की जगह पर रावण के मरने का निशान देखकर प्रतीक समझ जाता है कि रावण बाहर आ चुका है। वह जेनी के साथ शेखर के ऑफिस जाकर रावण को रोकने के लिए उसका प्रोग्राम खोजता है। तभी उस कंप्यूटर में डिस्प्ले होता है कि रावण का प्रोग्राम तो उसमें है ही नहीं। फिर प्रतीक